गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे लास्ट चैप्टर जो है, कहने का मतलब जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ने जाओगे तो वहाँ पे ये चीज़ मिलोगे, चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, जिसमें से ये जो 4 चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर 13 तक, ये आपका क्या है जिसमें हम लोग को रिएक्शंस वगैरह सारा कुछ पढ़ना है। जैसे कि 10th में क्या है, हेलोअल्किन हेलोरिन, 11 में है अल्कोहल फिनॉल ईथर, 12 चैप्टर्स में हम लोग को एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और 13 चैप्टर्स में हम लोग को नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप, जो कि हम लोग डायरेक्टली उसको क्या बोलते हैं, अमीन्स चैप्टर्स। ठीक है, तो यही जो मेजर है ये हम लोग को क्या है, मेजर चैप्टर्स हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बाकी ये जो 3 चैप्टर्स हैं जो कि तुम्हारा बायोमोलिक्यूल्स, फिर आपका है पॉलीमर्स और आपका है केमिस्ट्री इन एवरीडे लैब, तो ये ऑर्गेनिक का पार्ट होता है, लेकिन इसको हम लोग माइनर देखते हैं। हम लोग क्या चीज देखते हैं, हम लोग माइनर पार्ट, क्योंकि इधर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछता नहीं है। इधर हम लोग को 3-3 मार्क्स का क्वेश्चंस रहता है, तो इधर हम लोग हैंडल कर लेंगे बहुत ही चुटकी में। जो हम लोग को मेजर जो पोर्शन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिससे हम लोग बहुत ही अच्छा तरीके से पढ़ना होता है, ये 4 चैप्टर्स। ठीक है, जिससे हम लोग समझ चुके थे कि ये जो तुम्हारा है 10, ये 4 नंबर का पूछता है, 11 ये भी 4 नंबर का, 12 चैप्टर ये पूछता है कितना, हम लोग को 6 नंबर का, और ये 13 है ये भी 4 नंबर का, मतलब 6, 4, 10 और 8, 18 नंबर का सिर्फ अकेला कौन से पूछता है, ये 4 चैप्टर्स ही मिल करके। बाकी इन लोग 3-3 नंबर का है, तो वो हम लोग बाद में कवर कर लेंगे, बहुत आसान होता है ये सब चैप्टर्स। ठीक है, तो इन तीनों को हम लोग कंप्लीट बहुत ही जल्दी कर लेंगे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, तो हम लोग चैप्टर्स नंबर 10 कंप्लीट कर चुके हैं, 11 कर चुके हैं और 12 भी कर चुके हैं। आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो चैप्टर्स नंबर 13, जो कि आपका क्या है, अमीन चैप्टर, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप वाला। तो इसको हम लोग आज खत्म कर देंगे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें फिर बताया जाएगा कि कैसे हम लोग शेड्यूल का वहाँ पे फॉलो करेंगे। ये 3 चैप्टर्स हम लोग पहले भी कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि 14, 15, 16 में देखोगे तो जो 2000 तुम्हारा जो तैयारी करवाया जा रहा है 2022 एग्जाम्स के लिए, क्या चीज 2022 में जो एग्जाम हुआ था, मतलब तुम लोग का पीछे वाला ही था, उस बार जो एग्जाम हुआ था तो उसके लिए वहां पे प्रिपरेशन करवाए थे। तो तुम लोग कोशिश करो कि ये जो तुम्हारा 14, 15 और 16 जो चैप्टर्स है इसको वहां से ही क्या करो, कवर कर लो। ठीक है, क्योंकि फिर अभी हम बताने जाएंगे तो वही सब चैप्टर्स को फिर से वही सब बताएंगे, बशर्ते उस समय सिलेबस उन लोग का छोटा था तो उतना डीपली नहीं जा पाए थे, और बहुत कुछ बताना बाकी था। जैसे कि तुम्हें जानना पड़ेगा बायोमोलिक्यूल्स में, किसमें देखोगे, बायोमोलिक्यूल्स और तुम्हारा जो पॉलीमर, हालांकि पॉलीमर और तुम्हारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में जितना पढ़ना था, मतलब कि ये 2 चैप्टर्स वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं बहुत ही अच्छा तरीका से। बाकी जो तुम्हारा 14 है मतलब बायोमोलिक्यूल्स, तो उसको वहां से तुम कवर कर लेना, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। मतलब जो जैक बोर्ड में स्पेशली पूछता है वो तुम यहां से कवर कर लेगा पिछले वाला लेक्चर से ही। उसको हम यहाँ पे प्लेलिस्ट जो बनाया गया क्रैश कोर्स वाला इस बार तुम लोग का, तो वहां पर उसको भी वीडियो को ऐड कर देंगे, तो वहां से जाकर के उसको भी देख लेना, क्योंकि जब तक हम उसको फिर से रिपीट करेंगे तब तक उसको रिकॉल कर लेना। बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट जो मुझे बताना है उसको भी लेकर के सिर्फ बताऊंगा, बाकी तुम वहां से कवर कर लो। ठीक है, सारा कुछ वहां पे समझ में आ जाएगा, बहुत ही बेसिक से बताया गया था, बहुत ही आसान तरीका से सारा कुछ समझाया गया। तो 3 चैप्टर्स तो वहां से कर लेना, अभी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा 13 चैप्टर्स। उसके बाद हम लोग मूव कर देंगे फिजिकल केमिस्ट्री की ओर, क्योंकि जितना जल्दी हम लोग चैप्टर्स को कवर कर लेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, फिर इसका देखेंगे, अभी मॉडल पेपर आने ही वाला है तो मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको एक बार टेस्ट भी लिया जाएगा ऑनलाइन, दिखाएंगे कि किस तरह से ऑनलाइन लिया जाएगा सब। ठीक है, बाकी ये सारा चीज करेंगे, बस ओवरऑल फिर देखेंगे हम लोग को क्या चीज कमी रहेगी, आप लोग को प्रॉब्लम पूछेंगे कि आपको क्या चीज और समस्या हो रही है, तो उसका फिर हम लोग निदान करेंगे। तो हम लोग के पास ज्यादा समय नहीं, हम लोग जनवरी में ही सारा कुछ कंप्लीट कर देंगे, फिर फरवरी में आप बैठ करके सिर्फ अपने नोट्स को जितना बनाएंगे उसको एक बार फिर से रीडिंग करते जाइएगा, रिवाइज करते जाइएगा। फिर मार्च में आपका एग्जाम है तो मार्च में आराम से पूरा धमाल मचा देंगे। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग को प्रोसेस था, हम लोग जनवरी में ही सारा कुछ कवर करने वाले हैं। तो हम लोग अभी जो शुरू करने जा रहे हैं वो अमीन चैप्टर, फिर तुम लोग को पता है कि इधर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग को लगभग खत्म हो ही चुका है, सिर्फ एक चैप्टर बचा है तुम्हारा 13 चैप्टर, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो तुम्हारा बचेगा क्या चीज, फिजिकल केमिस्ट्री। क्या चीज देखेंगे, तो फिजिकल केमिस्ट्री का देखेगा तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक्स। क्या चीज, केमिकल काइनेटिक्स। तो ये चैप्टर्स भी हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं, मतलब कि ऑर्गेनिक शुरू करने से पहले, जो कि बहुत ही अच्छा लेक्चर्स बनाया गया। तुम वहाँ पे न्यूमेरिकल वगैरह कैसे सॉल्व करना है वो सारा चीज वहाँ पे देख सकता है। बाकी उसका जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उसको फिर एक बार जब सेशन शुरू होगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन फिजिकल का, ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का चैप्टर वाइज चलेगा, तो उस समय सारा कुछ फिर से डील कर दिया जाएगा। तो अभी क्या करो, वहां से केमिकल काइनेटिक्स भी पूरा कंप्लीट
कर लो। और साथ ही साथ तुम्हारा वहाँ पे देखा था तो वहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री का भी एक पार्ट का वीडियो बनाया गया है, एक और पार्ट का वीडियो बनाना बाकी है। तो ये जो चैप्टर जैसे 13 चैप्टर मतलब इस चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद तुरंत हम क्या करेंगे, सरफेस केमिस्ट्री का जो पार्ट 2 था उसको भी कवर कर देंगे, ताकि हम लोग को 2 चैप्टर्स फिजिकल में कवर हो जाएगा। उसके बाद जितने भी हम लोग को 3 जो और बचा हुआ फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर्स उसको कंप्लीट करेंगे, जैसे कि तुम्हारा सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसको कवर करने के बाद फिर आ जाएंगे हम लोग किसमें, इधर इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में मेटलर्जी हो गया, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन हो गया। कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है इसमें, लेकिन उसको बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। तो इस तरह से हम लोग पूरा चैप्टर्स कंप्लीट कर देंगे पूरा केमिस्ट्री का। बाकी जितना आप लोग का डॉट रहेगा, क्या तुमको समझ में नहीं आया, क्या चीज और स्पेशली तुमको बताना चाहिए, तो कुछ टॉपिक का नाम बोलोगे तो उसके अकॉर्डिंग। अभी क्या है कि पूरे चैप्टर्स को आपको पूरा समझाया जा रहा है। बाकी अगर इसमें भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन रह जाए तो पर्सनली आप वहाँ पे जब मैसेज कीजिएगा तो आपका हर एक मैसेज का वहाँ पे रिप्लाई दिया जाता है, पता है ना। तो आपका मैसेज को पढ़ा जाएगा और वहाँ पे देखा जाएगा कि आपको क्या चीज प्रॉब्लम है, तो उसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, ताकि आपका जो डॉट है वो भी क्लियर हो जाए। चाहे आपको न्यूमेरिकल बनाने में कंफ्यूजन हो रहा है या फिर कोई एक पार्टिकुलर कंसेप्ट को समझने में दिक्कत हो रहा है, तो उसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाया जाएगा, ताकि आप अच्छा तरीके से उसको भी कवर कर सके, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, 100% पूरा केमिस्ट्री को कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद फिर हम लोग एग्जाम का भी प्रिपरेशन पूरा कर लेंगे। कैसे कैसे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डील हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जाएगा, प्लस में तुम्हारा मॉडल पेपर रहेगा उसका भी सॉल्यूशन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि टॉपर्स किस तरह से एग्जाम को लिखते हैं, उसका कॉपी तुम लोग को दिखाएंगे कि जो स्टेट टॉपर करते हैं रैंक 1 और रैंक 2 जो इन लोग को आता है रैंक 3, तो उस टॉपर्स को दिखाएंगे तुम लोग को कॉपी को, उन लोग किस तरह से उन लोग लिखता है जिससे एक भी नंबर नहीं कटता है। तो ये सारा चीज करवाया जाएगा ताकि तुम वो गलती नहीं करो, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे तो हम लोग केमिस्ट्री पूरा हार्डवर्क करते करते हम लोग क्या होगा, पूरा कंप्लीटली कवर हो जाएगा। उसके बाद होगा हम लोग एग्जाम बैठेंगे, एग्जाम में हम लोग को श्योर है कि 90 क्रॉस कर जाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि 100 में 100 भी ला करके बैठेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे 98 99 में भी आएंगे, लेकिन मैक्सिमम अगर आप हमारे अनुसार से चलेंगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट 90 क्रॉस कर जाओगे, ठीक है। बहुत आसानी तरीका से तुम लोग कवर कर जाओगे और तुम लोग यहाँ पे तैयारी करवा कर ही छोड़ेंगे, ठीक है। चलो तो हम लोग आज का जो सेशन है वो हम लोग क्या देखेंगे, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जिसमें हम लोग अमीन्स चैप्टर्स बोलते हैं, मतलब यहाँ पे अमीन्स का ही डेरिवेटिव्स को यहाँ पे देखने वाले हैं, रिएक्शंस को, ठीक है। चलो टेंशन मत लो, तुम लोग का बोर्ड एग्जाम पूरा धमाल हो मचाने वाला है, तुम लोग टेंशन मत लो, बस खाली तुम लोग जुड़े हुए रहना दोस्त। और तुम लोग से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं यार, तुम लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, तुम लोग वीडियो को लाइक तक नहीं करता है, खाली देख करके ही निकल जाता है, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। बताओ जरा, इतना जब तुम्हारे लिए किया जा रहा है तो तुम मेरे लिए लाइक नहीं कर सकता है, कमेंट नहीं कर सकता है, दोस्तों को शेयर नहीं कर सकता है, बताओ कैसा तुम भी स्टूडेंट हो यार। अब चलो हम लोग बात कर रहे हैं किसका, अमीन्स का। सबसे पहले टॉपिक लिखा गया अमीन्स। अमीन्स होता क्या है, तो तुम जानते हैं यहाँ पे अमोनिया जो जानते हैं ना, अमोनिया NH3, तो NH3 कैसा रहता है, इस तरह से रहता है। अब अमोनियम में ही क्या रहता है, इसमें हम लोग को अल्काइल ग्रुप लग जाता है, मतलब एक हाइड्रोजन को हटाओ और यहाँ पे क्या लगा दो, अल्काइल। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अमीन्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अमीन्स, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे क्या करते हैं, हाइड्रोजन जो अमोनिया है, अमोनिया का अगर हाइड्रोजन को हटा करके वहां पे अल्काइल ग्रुप अगर लगा दिया जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमीन्स। अब उस पर डिपेंड करता है कि वो 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है कि 4 डिग्री है, क्या है देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख रहा है कि अगर नाइट्रोजन से कितने अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ, एक, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग को, अभी बात करेंगे हम लोग। इसमें देख रहा है यहाँ पे, जैसे इसका सबसे पहले समझ गया अमीन्स क्या होता है। अमीन्स क्या होता है, नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन रहता है उसका रिमूव करके वहां पे क्या रहता है, अल्काइल ग्रुप लगा रहता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमीन्स कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब इसका बात करेंगे क्लासिफिकेशन, क्या बात करेंगे, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन जो हम लोग कर रहे हैं वो किस बेसिस पे, तो प्राइमरी अमीन्स, फिर देख रहे हैं सेकेंडरी, और क्या देख रहे हैं हम लोग, टर्शियरी। क्या देख रहे हैं, टर्शियरी। अब इसका मतलब क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो इसका हम लोग यहाँ पे एक एक करके क्या करेंगे, बात करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, एक एक करके यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करो तुम। यहाँ पे जैसे हम लोग देखेंगे क्या चाहिए, प्राइमरी किसको बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं नाइट्रोजन से एक अल्काइल ग्रुप लगा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राइमरी। प्राइमरी को 1 डिग्री बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी अमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राइमरी अमीन। अगर मान के चलो एक और हाइड्रोजन को हटाकर वहां पे अल्काइल ग्रुप लगा दिया गया, तभी कितना हो जाएगा, यही इसी क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंडरी बोलेंगे। अगर ये भी हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, यहाँ पर R लगा दिया जाए, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, मतलब टर्शियरी हो जाएगा। क्या तुम्हें समझ में आ गया कि क्या होता है प्राइमरी, क्या होता है सेकेंडरी और क्या होता है टर्शियरी अमीन्स। क्या तुम्हें समझ में आ गया। तो इसी तरह से यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है। तो यहाँ पे देख रहा है कि अमीन्स का क्लासीफाई किया गया है प्राइमरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स और टर्शियरी अमीन्स।
अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसका जो एग्जांपल देंगे उसी में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, नोमेनक्लेचर। क्या चीज करने वाले हैं, नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर इसका कैसे लिखा जाता है उसका हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, अभी तुम समझ गया कि अमीन्स क्या होता है, उसके बाद देखा कि उसका क्लासिफिकेशन किस बेसिस से किया गया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। जैसे कि अगर तुम्हारा प्राइमरी अमीन्स है, इसका कहने का मतलब इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा RNH2, इस तरह से रहेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी अमीन। इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी, या फिर इसी को क्या बोलेगा, 1 डिग्री अमीन बोलेगा। क्या बोलेगा, 1 डिग्री अमीन। अब इसका क्या कर रहे हैं हम लोग, नोमेनक्लेचर लिखने जा रहे हैं। अब नोमेनक्लेचर में देखोगे तो दो चीज आता है, कॉमन नेम आता है, एक IUPAC नेम आता है। अब देखो कॉमन नेम जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, अल्काइल अमीन लिखते हैं। क्या बोलते हैं, अल्काइल अमीन। जैसे कि यहाँ पे देखो तुम एग्जांपल ले लोगे कुछ भी, जैसे मान के चलो CH3, यहाँ पे NH2, इस तरह से। अभी एक एक कार्बन लगा हुआ है, मतलब कि क्या चीज, इससे जो नाइट्रोजन के साथ एक ही को अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचा ही हुआ है। अरे जानता था ना, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड। एक तरफ हम लोग क्या कर दिए, अल्काइल ग्रुप, और एक दूसरी तरफ अभी क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इसी को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री। समझ में आ रहा है। तो अभी 1 डिग्री वाला बात कर रहे हैं प्राइमरी का। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर एक कार्बन लगा रहे हैं तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे। अभी लिखने जा रहे हैं क्या चीज, कॉमन नेम। अब यहाँ पे देखो कॉमन नेम लिखेगा तो जितना तुम्हारा कार्बन का रहेगा उसको अल्काइल जैसा लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक कार्बन के लिए अल्काइल में क्या जैसे लिखेंगे, मिथाइल। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, मिथाइल। क्या लिखेंगे, मिथाइल। और ये अमीन है तो इसको क्या बोलेंगे, अमीन। समझ में आ गया कैसे कॉमन नेम लिखते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलो यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे ले लेते हैं NH3, इस सॉरी कितना हो जाएगा यहाँ पे NH2। इसका नाम कैसे लिखोगे, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कितना कार्बन का चेन है, 2 कार्बन का, उसके लिए क्या लिखते हैं, ईथ। 2 कार्बन के लिए क्या होता है, ईथ। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, YL। तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल। अब यहाँ पे देख रहा है, इसको क्या लिखेंगे, अमीन लिखेंगे। क्या यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसी तरह से मान के चलो इसका एग्जाम्पल इस तरह से लिखा रहे, तब CH3 CH2, और यहाँ पे मान के चलो CH2, और यहाँ पे लगा रहे तुम्हारा क्या चीज, थोड़ा सा और नीचे लिख देते हैं, अच्छा रहने दो। यहाँ पे मान के चलो CH3 और यहाँ पे क्या लगा रहे, NH2, इस तरह से। तो अभी इसका नाम कैसे लिखोगे, कॉमन नेम। तो अभी देख रहा है इसका पोजीशन देखोगे तो यहाँ पे देख रहा है इस कार्बन से तुम्हारा जो अमीन लगा है, अब यहाँ पे देख रहा है कैसा है, सो यहाँ पे देख रहा है 2 डिग्री है। कैसा है, यहाँ पे 2 डिग्री में है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकेंडरी लिखेंगे। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। तो इसका जो कॉमन नेम लिखेगा वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। अब सेकेंडरी है तो कितना कार्बन का, 1 2 3 4, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल अमीन। समझ में आ रहा है कैसे लिखेंगे इसको। तो इस तरह से। अब यहाँ पे देखो इसका IUPAC नेम लिखने का बात करते हैं। क्या चाहिए, IUPAC नेम। अब देखो नोमेनक्लेचर तुम्हें लिखना आता है, समझ में आ गया ना, फिर भी यहाँ पे रिकॉल करा दे रहे हैं ताकि अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो समझ पाओ। हालांकि एक सेशन और लेंगे जिसमें पूरा जो एकदम नहीं जानता है नोमेनक्लेचर लिखने के लिए कि कैसे IUPAC नेम लिखते हैं, कैसे कॉमन नेम, तो उसको एकदम पूरा डीपली और पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, पूरा सिखा देंगे। समझ में आया। तो अब सब कुछ करेंगे, लेकिन अभी वेट करो। अभी फिलहाल जितना जितना बताते जाए उसी से रिकॉल करते जाओ, ठीक है। जिसको एकदम नहीं आता है नोमेनक्लेचर उसको भी सिखा देंगे, टेंशन मत लो। अभी देखो IUPAC नेम कैसे लिखेंगे। IUPAC नेम जो लिखते हैं तो उसके लिए क्या बताया गया है कि सबसे पहले नंबर देंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अमीनो, उसके बाद क्या लिखेंगे, अल्केन लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, अमीनो अल्केन, नंबर अमीनो अल्केन। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे नंबरिंग करेगा तो कितना आ गया, 1 पोजीशन पे तुम्हारा क्या है, अमीन है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इससे देखो नंबरिंग पहले तो 1 हो गया। अब देख रहे हैं नंबर के बाद क्या लिखेंगे, अमीनो। तो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे, अमीनो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अमीनो हम भी लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो कितना कार्बन का चेन है, 1 कार्बन का, तो उसके लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, मीथेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी, मीथेन। क्या तुम्हें समझ में आ गया। अब उसी तरह से इसमें बात करो तो इसमें देखो कितना पोजीशन में है, 1 2, 1 पोजीशन में अमीनो है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 अमीनो। क्या लिखेंगे, 1 अमीनो। और यहाँ पे कितना कार्बन का चेन है, 2 गो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इथेन लिखेंगे। क्या चीज लिखेंगे, इथेन। तो ऊपर वाला कॉमन नेम है, नीचे वाला क्या है, IUPAC नेम। अब यहाँ पे देखो इसका नाम लिखो, तो यहाँ से काउंटिंग करेगा 1 2 3 4, इस तरह से करेगा। अब देखो यहाँ पे ये जो अमीन जो लगा हुआ वो कितना पोजीशन पे लिखा है, 2 पोजीशन पे। इसी चलते इसका लिखेंगे क्या चाहिए, 2 पोजीशन पे तुम्हारा क्या है, अमीन है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अमीनो हो जाता है वो। तो 2 पोजीशन में अमीनो है। अब इसको लिखो, तो अभी देखो कितना कार्बन का है, 4 कार्बन का। तो उसके लिए क्या लिखेगा, ब्यूटेन। क्या लिखेगा यहाँ पे, ब्यूटेन। क्या समझ में आ गया तुमको, क्या तुमको यहाँ पे समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका नोमेनक्लेचर लिखेंगे। चलो एक और हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, क्या करते हैं, एक और यहाँ पे हम लोग नंबरिंग ले देते हैं। हालांकि हाँ चलो ले ही देते हैं। देखो CH3 कार्बन, और यहाँ पे दे देते हैं CH3, यहाँ पे दे देते हैं
यहाँ पे CH हो जाएगा 1 2 3 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा CH2 और यहाँ पे ले लेते हैं NH2। इसका नाम लिखो। अब इसका नाम लिखोगे तो तुम क्या लिखोगे? सबसे पहले देखो, अगर कॉमन नेम का बात करता है, किसका नाम बात करता है? कॉमन नेम का। तो यहाँ पे देख रहा है सेकेंड लास्ट पे एक कार्बन है, मतलब ब्रांच लगा है, तो इसको क्या बोलते हैं? आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? आइसो। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? आइसो लिख देंगे। अभी देखो कितना कार्बन का? 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? पेंटाइल। क्या चीज लिखेंगे हम लोग? पेंटाइल। और इसके लिए क्या लिखेंगे? अमीन। बात खत्म हो गया। अब इसको आईयूपीएसी नेम लिखेगा तब क्या होगा? तो आईयूपीएसी नेम तो अभी जान गया, सीख। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4, लेकिन अभी क्या हो गया? एक ब्रांच निकल गया। अब ब्रांच आ गया तो क्या लिखेगा इसको? 3 पोजीशन पे तुम्हारा क्या है? मीथेन है, लेकिन मिथाइल है तो मिथाइल को M से लिखेंगे और यहाँ पे अमीन को, अमीनो को तो लिखना पड़ता है, तो अमीनो A से शुरू होता है। इसी चलते इसका नाम जो लिखेंगे, सबसे पहले देखो कितना पोजीशन में? 1 पोजीशन में। कौन आएगा पहले? अमीनो आएगा। क्या आएगा? अमीनो। उसके बाद ब्रांच का नाम लिखो। कितना है? 3 पोजीशन पे है, मतलब कि 3 पोजीशन में क्या है तुम्हारा? मिथाइल है। क्या चीज है? मिथाइल। और फिर कितना लॉन्गेस्ट चेन हो गया? 4 कार्बन का, तो 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर हम लोग लिखते हैं। तो ये अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हम लोग प्राइमरी अमीन का बात किए कि कैसे उसका नोमेनक्लेचर लिखेंगे और वो किस तरह से दिखता है। समझ में आ गया? चलो अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी का। किसका बात करते हैं? सेकेंडरी का। क्या आखिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो सेकेंडरी है वो सेकेंडरी कैसा अमीन होता है और उसका नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे लिखते हैं। चलो सेकेंडरी तुम्हारा B नंबर है। अब यहाँ पे देखो सेकेंडरी अमीन्स कैसा रहता है। सबसे पहले तो ये पहचानो कि सेकेंडरी कैसा होता है। तो तुम बोलेगा कि सबसे पहले अमोनिया लिखिए सर। चलो अमोनिया लिख दिए। चलो यहाँ पर भी लिख लिए, यहाँ पर भी लिख दिए अमोनिया। अब सेकेंडरी क्या होता है? जिसमें 2 गो हाइड्रोजन को हटा दीजिए और वहाँ पे क्या कर दे? अल्कान अल्काइल वहाँ पे जोड़ दीजिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इसको 2 डिग्री। क्या बोलते हैं? 2 डिग्री अमीन बोलते हैं। अब इसको हम लोग नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे? तो नोमेनक्लेचर जो कॉमन नेम लिखते हैं वो क्या लिखता है? अल्काइल अल्काइल अमीन। इसके लिए अल्काइल, इसके लिए अल्काइल और अमीन लिखते हैं। ठीक है। फिर आईयूपीएसी नेम। चलो आईयूपीएसी नेम लिखने से पहले हम लोग कॉमन नेम पहले पूरा कर ले। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। CH3 CH2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे मान के चलो CH3। इस तरह से इसका कॉमन नेम लिखो। क्या चीज करो? इसका कॉमन नेम क्या लिखोगे? मिथाइल इथाइल, तो पहले इथाइल को लिख दो क्योंकि ई से शुरू होता है। तो क्या होगा? इथाइल। और ये क्या हो जाएगा? मिथाइल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? अमीन हो जाएगा। क्या समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे अगर यदि हम लोग को लिखना है आईयूपीएसी नेम, क्या चीज लिखना है हम लोग को? आईयूपीएसी नेम। तब क्या लिखते हैं? तो आईयूपीएसी नेम लिखने से पहले जब यहाँ पे 2 को हो जाता है कार्बन का चेन, तो वहां पे देखते हैं कि कौन सा कहां से शुरू हुआ है। तो तुम्हारा शुरू हुआ है नाइट्रोजन से। तो जब भी हम लोग को एगो सबसे पहले देखना है कि 2 को जब यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा रहेगा तो यहाँ पे सबसे पहले डिसाइड करना है कि कौन लॉन्गेस्ट चेन है। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन है? ई वाला। तो इसको जो करेंगे ये ब्रांच के जैसा लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? ब्रांच के प्रीफिक्स के जैसा लिखेंगे। और जो प्रीफिक्स में लिखते हैं तो इसका पोजीशन जो दिखाएगा ये किससे अटैच है? नाइट्रोजन से। इसी चलते वहां पे क्या दिखाया जाता है? सबसे पहले नाइट्रोजन दिखा दिया था, मतलब कि ये N दिखाता है कि वो नाइट्रोजन से अटैच है। उसके बाद ये जो भी रहेगा उसके लिए अल्काइल। और फिर यहाँ पे दिखाते हैं कि जो अमीन जो रहता है वो अमीनो के लिए कितना पोजीशन पे है, क्योंकि यहाँ पे देखता है ना 1 2 हम लोग पोजीशन इसका चेंज होते रहता है। तो यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे कितना पोजीशन पे तुम्हारा अमीन है, तो उसका लिख देंगे अमीनो। फिर हम लोग जो लॉन्गेस्ट चेन रहेगा उसके लिए अल्केन। जैसा कि इसका अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे 1 2 कार्बन का है और यहाँ पे कितना है? 1 कार्बन का। तो लॉन्गेस्ट कौन है? ई। तो ये क्या हो जाएगा? हम लोग को प्रीफिक्स बन जाएगा। तो कितना है? तो N से हम लोग को जुड़ा हुआ है, तो इससे चलते यहाँ पे क्या लिखेंगे? N। और यहाँ पे मिथाइल है तो इसको क्या लिख देंगे? मिथाइल लिख देंगे। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो अमीनो को लिखेंगे। अमीनो कितना पोजीशन पे है? 1 पोजीशन पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 अमीनो। क्या लिखेंगे? 1 अमीनो। अब यहाँ पे देखो लॉन्गेस्ट चेन कितना कार्बन का? 2 कार्बन का। तो 2 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे हम लोग? इथेन लिख देंगे। क्या तुम्हें समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट एग्जांपल से तुमको समझ में आ ही जाएगा। चलो CH3 CH2 और यहाँ पे मानकर चलो कार्बन और यहाँ पर मानकर चलो CH3 इस तरह से दे दिए और यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ पे मानकर चलो N और यहाँ पे दे दो H और यहाँ पे दे दो तुम्हारा क्या चीज? मान के चलो CH3 इस तरह से दे दिए। या तो फिर इसको और बढ़ाना है, बढ़ा लो। यहाँ पे क्या लिख दोगे? CH3 और यहाँ पे कर दो इसको क्या चीज? CH2। इसको करना चाहो अभी तुम सबसे पहले क्या करोगे? कॉमन नेम लिखोगे। क्या लिखोगे? कॉमन नेम। कैसे लिखोगे? तो अल्काइल अल्काइल अमीन लिखता था। अब यहाँ पे देखो इधर 2 कार्बन के लिए तो इथाइल हो जाएगा। इधर इसको लिख दो। अब इसको लिखोगे तो कैसे लिखेगा? इसको लिखने जाओगे तो इसको कैसे लिखोगे?
तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इथाइल जो है इथाइल के लिए लिख दो, तो इसको क्या लिखेगा, इथाइल लिखेगा, क्या लिखेगा, इथाइल। अब यहाँ पे देखो इसके लिए लिखोगे तो यहाँ पे देखो ये भी हम लोग को क्या है 1 2 3 4 कार्बन का मतलब ब्यूटाइल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कैसा है हम लोग को 2 डिग्री है, क्या चीज है 2 डिग्री, तो 2 डिग्री के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे सेकेंडरी, क्या चीज लिखेंगे हम लोग सेकेंडरी। तो सेकेंडरी हम लोग को क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये ब्यूटाइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोग को ब्यूटाइल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हम लोग को अमीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा अमीन हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आईयूपीएसी नेम का, तो आईयूपीएसी नेम कैसा हो जाएगा, नंबरिंग दो, तो इधर दुबे कार्बन का इधर देखो 1 2 3 4। अब इसका लिखोगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो इधर वाला को हम लोग प्रीफिक्स लिखेगा, यहाँ पे क्या है तुम्हारा इथाइल है, और इथाइल कहाँ से जुड़ा है नाइट्रोजन से, इसी चलते यहाँ पे नाइट्रोजन दिखाएंगे, इससे जुड़ा हुआ क्या चीज तुम्हारा इथाइल है। उसके बाद अमीनो को लिखेगा, अमीनो कितना पोजीशन में, 2 पोजीशन में, तो यहाँ पे क्या लिखेगा 2 पे तुम्हारा क्या है अमीनो है, क्या चीज है 2 पोजीशन पे अमीनो। अब कितना तुम्हारा लॉन्गेस्ट चेन का है 4 कार्बन का, तो 4 कार्बन के लिए क्या होता है ब्यूटेन, तो लिख दो यहाँ पे ब्यूटेन। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम लिखते हैं। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। चलो अब इसी तरह से हम लोग बात करते हैं किसका, टर्शियरी का, किसका बात करते हैं टर्शियरी का। अब 3 डिग्री का बात करते हैं। देखो टर्शियरी अमीन्स का जवाब, जैसे इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो यहाँ पे R लिखेगा, अमोनिया लिखेगा, मतलब आयन लिखेगा इस तरह से, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन एक भी रहेगा का नाइट्रोजन पास नहीं, मतलब तीनों तरफ हम लोग क्या रहेगा RR लगा रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुमको बात किया जाए तो यहाँ पे देखो CH3 CH2, यहाँ पे मान के चलो नाइट्रोजन है, और इधर क्या है CH3 है, इधर देखेगा CH3 CH2, ओहो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 इस तरह से होगा। अब इसका लिखना है क्या चाहिए आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम। तो इसका देखो कॉमन नेम जब लिखने जाओगे तो देखो यहाँ पे क्या लिखना है, कॉमन नेम लिखोगे अल्काल अल्काल अमीन लिखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, और सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 बार हो जाएगा, अल्काल अल्काल, यहाँ पे 2 ही बार लिखा गया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्काल 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 अमीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्काल अल्काल अमीन, क्योंकि 3 को है ना अल्काल ग्रुप, तो तीनों के लिए लिखना पड़ेगा ना। अब देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे कितना कार्बन का 3 कार्बन का, इधर देख रहा है 1 कार्बन, इधर देख रहा है 2 कार्बन, तो जैसा नाम लिखेगा, जैसे इसको लिखेगा इथाइल मिथाइल, इसको प्रोपाइल, तो सबसे पहले कौन आएगा इथाइल लेटर से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इथाइल, ये क्या हो जाएगा मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा प्रोपाइल, तो कौन आता है पहले KLMNOP, तो पहले कौन आएगा M आएगा, तो इससे जल्दी यहाँ पे क्या लिखेंगे मिथाइल लिखेंगे, क्या चीज लिखेंगे मिथाइल, उसके बाद इसको क्या लिखेंगे प्रोपाइल, क्या लिखेंगे हम लोग प्रोपाइल। अब यहाँ पे अमीन है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग अमीन लिख देंगे। तो ये रहा उसका क्या चाहिए कॉमन नेम। अगर इसको हम लोग बात करते हैं आईयूपीएसी नेम का, तो आईयूपीएसी नेम कैसे लिखोगे, तो नंबरिंग देखो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 कार्बन का, 33 करेंगे, और यहाँ से देखो 1 2 3 पोजीशन। अब यहाँ पे देखो ये और ये अलग अलग है, अब अलग अलग है तो इसको लिए क्या लिखेगा, सबसे पहले इसको भी सब प्रीफिक्स लिखेगा और इसको भी प्रीफिक्स लिखेगा। अब देखो सबसे पहले इथाइल आता है कि मिथाइल आता है, तो सबसे पहले कहेगा इथाइल आता है तो इसको लिखेगा, और ये किससे जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे नाइट्रोजन, और इथाइल के लिए क्या लिखेगा इथाइल, फिर नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, और कौन है 1 कार्बन का, तो क्या हो जाएगा मिथाइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा मिथाइल। अब यहाँ पे देखो 3 कार्बन का, सबसे पहले अमीनो के लिखेंगे, अमीनो कितना पोजीशन में आ रहा है 1 पोजीशन में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 पे अमीनो आ जा रहा है, क्या हो जा रहा है 1 पोजीशन में अमीनो। कितना कार्बन का है 3 कार्बन का, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग प्रोपेन लिखते हैं। क्या तुम्हें समझ में आया कि कैसे हम लोग आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, तो इस तरह से। तो यहाँ पे तरीका लिखा गया है कि किसके लिए कॉमन नेम किस तरह से लिखेंगे, आईयूपीएसी नेम किस तरह से लिखेंगे। अब ये रहा तुम्हारा क्या चाहिए उसका क्लासिफिकेशन कि किस बेसिस से करते हैं, ठीक है समझ में आ गया। चलो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि क्या होता है, कभी कभी नाइट्रोजन के पास इस तरह से, नाइट्रोजन क्या करता था यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरह से देखता है, अमोनिया तो 3 ही बॉन्ड रहता है, लेकिन इसके पास क्या रहता है लोन पेयर भी रहता है, क्या करता है लोन पेयर। तो ये लोन पेयर की वजह से क्या होता है एक और लग जाता है, जैसे कि मान के चलो क्या होता है, देखो हाइड्रोजन को हटाएगा अल्काइल ग्रुप, इसको हटाएगा अल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन को हटाएगा अल्काइल ग्रुप, लेकिन लोन पेयर की वजह से भी क्या होता है एक अल्काइल ग्रुप को जोड़ लेता है। और जैसे एक बॉन्ड ज्यादा बनाता है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इसको बैलेंस करने के लिए कोई ग्रुप आएगा, क्या करेगा कोई ग्रुप तो वहां पे आना ही पड़ेगा। अब कोई ग्रुप कौन आएगा यहाँ पे, तो ये हम लोग को बनाता है क्या चाहिए क्वाटनरी, तो यहाँ पे कोई भी हम लोग हैलाइड वैलाइड कुछ भी ले लेता है, जैसे मान के चलो यहाँ पे एक्स नेगेटिव कुछ भी ले लिया, तो ये हम लोग को क्या बनता है, तो ये हम लोग को साल्ट बनता है, क्या बनता है हम लोग को साल्ट।
तो ये हम लोग को किसका एग्जांपल हो जाता है, तो क्वाटनरी। क्वाटनरी कहने का मतलब 4 गो अगर उससे जुड़ा रहे तो उसको क्या बोलते हैं, क्वाटनरी। तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड। इसको क्या बोलते हैं, क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड। जैसे तुम पढ़ा होगा इस तरह से NH4 प्लस Cl माइनस, इला पढ़ा है कि नहीं। तो इस तरह से कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। तो ये भी क्या होता है, हम लोग को साल्ट रहता है, ठीक है। तो इस तरह से, तो इसको क्या बोलते हैं, क्वाटनरी। अगर वो 4 को बना देगा तो क्या हो जाएगा हम लोग को, क्वाटनरी, ठीक है। चलो, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखें उसका क्लासिफिकेशन, उसका नोमेनक्लेचर और क्या होता है अमीन्स, उसके बारे में हम लोग देखें और पहचानने का तरीका देखें। अब इसके बाद जैसे हम लोग चैप्टर्स को शुरू करते हैं तो क्लासिफिकेशन के बाद क्या आता है हम लोग को, तो उसका आता है हम लोग आइसोमेरिज्म। क्या आता है, आइसोमेरिज्म। तो चलो उसको हम लोग यहाँ पे बताते हैं। देखो हम लोग बात कर रहे हैं आइसोमेरिज्म का। तो आइसोमेरिज्म बहुत पहले से पढ़ते आ रहा है, 10 चैप्टर से ही पढ़ते आ रहा है, हेलोएल्किन हेलोरिन से। तो तुमको अभी तक समझ में आ गया होगा कि कैसे आइसोमेरिज्म शो करता है और कैसे हम लोग चेक करते हैं, और वो क्या क्या शो कर सकता है, तुम खुद से उसको लिख सकता है। अब यहाँ पे देखो जो ये आइसोमेरिज्म जो शो करता है वो चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और मेटामर ये शो करता है, ठीक है। अब इतना ये शो करता है। अब सबसे पहले देखते हैं कि पोजीशन आइसोमेरिज्म कैसे शो करेगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे लिख देते हैं CH3 CH2 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 और यहाँ पे मान के चलो NH2, इस तरह से लिखे हैं, ठीक है। अब ये कैसे पोजीशन को शो करेगा, शो सबसे मतलब पोजीशन बोल रहे हैं, चेन को कैसे ये शो करेगा, शो देखो। क्या इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, CH3 CH और यहाँ से CH3 और फिर मान के चलो CH2 और यहाँ से मान लो NH2, इस तरह से, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिएगा कितना कार्बन का चेन है, 1 2 3 4। यहाँ पे देखिएगा तो 1 2 3 और एक क्या निकल जा रहा है, ब्रांच है, 4 ही कार्बन का। अभी देखिएगा दोनों का क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं अलग अलग है। और किस वजह से है, तो चेन का, कि चेन यहाँ 3 कार्बन का और यहाँ कितना बन जा रहा है, 4 कार्बन का। तो इसी चलते जब चेन की वजह से जब इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है तो इसी चलते उसको क्या बोलते हैं कि वो आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, चेन आइसोमेरिज्म। समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसका पोजीशन का। क्या बात करते हैं, पोजीशन का। तो इसी एग्जांपल से तुम समझ सकता है उसका पोजीशन का भी, कि पोजीशन कैसे शो करेगा, ठीक है। अभी जैसे मान के चलो यहाँ पे CH2 और यहाँ पे मान लेते हैं इसको CH3, ठीक है। इस तरह से अभी भी देखोगे तो दोनों के दोनों जगह तुमको क्या मिलेगा, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम मिलेगा, लेकिन इन लोगों का आईयूपीएसी नेम देखोगे और यहाँ पे स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं अलग अलग है। इसका आईयूपीएसी नेम लिखोगे तो 1 2 3 और यहाँ पे 4 यहाँ पे देख रहा है उस तरह से। अभी नोमेनक्लेचर लिखेगा तो यहाँ पे जो अमीन आ रहा है वो 1 पोजिशन पे आ रहा है, यहाँ पे देखेगा तो 2 पोजिशन में। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो स्ट्रक्चर है अलग अलग हो जा रहा है, इसका नोमेनक्लेचर भी अलग अलग हो जा रहा है। तो वो किस वजह से हो रहा है, तो देख रहे हैं उसका पोजिशन पे, कि यहाँ पे 2 पोजिशन पे, यहाँ पे 1 पोजिशन पे। तो इस तरह से पोजीशन की वजह से अगर आइसोमेरिज्म शो करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोजीशन आइसोमेरिज्म। समझ में आ गया क्या क्या शो करता है, कैसे शो करता है। चलो अब बात करते हैं उसका फंक्शनल आइसोमेरिज्म का। क्या चाहिए, फंक्शनल आइसोमेरिज्म वो कैसे शो करता है। अब सबसे पहले देखो तुम यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे CH3 CH2 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 और यहाँ ले लेते हैं हम NH2, इस तरह से, ठीक है। अभी देख रहे हैं ये कैसा है तुम्हारा 1 डिग्री, ये क्या है 1 डिग्री अमीन है। क्या इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 नाइट्रोजन और यहाँ पे लिख देते हैं हाइड्रोजन और इधर लिख देते हैं, ओहो कितना कार्बन हो गया, 1 2 3 1 2 3 2 को बचा हुआ है। तो इधर क्या लिख देंगे CH3 CH3, यहाँ पे CH2 हो जाएगा। अभी देखो अभी भी देखोगे तो दोनों जगह मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पे देख रहा है का स्ट्रक्चर्स अलग अलग है और यहाँ पे देख रहा है फंक्शनल ग्रुप भी अलग हो गया। यहाँ पे 1 डिग्री अमीन था और यहाँ पे क्या हो गया, तो 2 डिग्री अमीन हो गया। क्या हो गया, 2 डिग्री अमीन। तो देख रहा है अंतर हुआ कि नहीं। अब इसी तरह से अगर इसको और लिखना चाहेगा तो इस तरह से बना सकता है इसको, CH3 और यहाँ से मान के चलो नाइट्रोजन और यहाँ से CH3 CH2 CH2 CH3 और यहाँ पे CH कितना कार्बन था, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और यहाँ से 5 हो जाएगा ना। इसको 2 कर दो, यहाँ पे 1 कर देगा ना, वहाँ से 2। अच्छा चलो यहाँ पे CH3 इतना ही रहने देते हैं। तो अभी देख रहा है इसका भी जो मोलिकुलर फॉर्मूला है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का तीनों का क्या है, सेम है, लेकिन तीनों का स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं अलग अलग है। ये कैसा हो गया हम लोग को, 3 डिग्री अमीन है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स जो अलग अलग हुआ है वो किसके वजह से हुआ है, तो यहाँ पे देख रहा है फंक्शनल ग्रुप की वजह से। यहाँ पे 1 डिग्री अमीन था, यहाँ पे 2 डिग्री अमीन है और यहाँ पे 3 डिग्री अमीन है। तो यहाँ पे जब फंक्शनल आइसोमेरिज्म जो शो करता है फंक्शनल ग्रुप की वजह से, तो उस तरह का आइसोमेरिज्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और देख रहा है कि किस तरह से वो शो करता है। अब बात करता है मेटामर का।
तो मेटामर तुम बहुत बार पढ़ चुका है, जैसे कि तुम ईथर वाला भी कहानी देखा था कि जो मेटामर शो करता है वो बायवैलेंट रहता है। क्या रहता है? बायवैलेंट, कि वैसा कंपाउंड जैसे नाइट्रोजन है, इसका अगल बगल देख रहा है, ये बायवैलेंट है। क्या चाहिए हम लोग को? बायवैलेंट है, या फिर इसको ट्राइवैलेंट भी बोल सकता है, लेकिन अभी बायवैलेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मान के चलो तुम्हारा NH हो जाएगा, तो भी देख रहा है बायवैलेंट हो गया। तो इसका इधर उधर क्या हो गया कि पोजीशन में अगर हम लोग को अलग अलग हो जाता है, मतलब इधर 2 कार्बन था, इधर 3 कार्बन हो गया, इस तरह से, तो वो अगर हम लोग को बायवैलेंट के वजह से अगर हो रहा है तो उस तरह का आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं? मेटामर। जैसे मान के चलो भी इसका छापोगे तो CH3 CH2 और यहाँ पे मान के चलो CH2, इधर मान के चलो तुम्हारा क्या है? CH3 है। क्या चाहिए तुम्हारा? CH3, इस तरह से। और इसी को अगर हम इस तरह से लिख देंगे तो CH3 और यहाँ पे हो जाएगा CH2 और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया? NH और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे हो गया CH3। यहाँ पर भी देख रहे हैं 4 कार्बन का, लेकिन एक तरफ क्या है? 3 गो और एक तरफ 1 गो। यहाँ देख रहे हैं 2 गो और इधर क्या हो गया? 2 गो। तो देख रहे हैं दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर्स अलग अलग हो गया। किसके कारण? तो इसका बायवैलेंट गुण के कारण, ठीक है, कि इधर और इधर क्या हो गया? अरेंजमेंट बदल लिया। तो इस तरह का जब आइसोमेरिज्म शो करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटामर। क्या बोलते हैं? मेटामर। तो इस तरह से ये क्या शो करता है हम लोग को? मेटामर आइसोमेरिज्म शो करता है। तो अब इसका हम लोग क्लासिफिकेशन भी देख लिए, नोमेनक्लेचर भी देख लिए, कैसे पहचानेंगे वो भी देख लिए, उसका हम लोग आइसोमेरिज्म भी देख लिए। तो हर एक बार की भांति जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज के बारे में पढ़ते हैं तो उसको कैसे हम लोग प्रिपरेशन करेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आइसोमेरिज्म के बाद अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे? इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कि कैसे हम लोग अमीन्स को बना सकते हैं। चलो तो अब देखो हम लोग जो इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो है अमोनिया मतलब अमीन का, वो अमीन कैसे निर्माण कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड है हम लोग कहाँ से कर सकते हैं? अल्काइल हैलाइड से। ये रिएक्शन तुम पहले भी पढ़ चुका है कि कैसे इससे बनाते हैं। तो तुम बोलिएगा कि यहाँ से कोई भी हम लोग अल्काइल हैलाइड ले लीजिए और उसको अगर हम लोग अमोनिया के साथ अगर रिएक्शंस करा देते हैं तो वो क्या हो जाता है? तो डायरेक्टली हम लोग कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं खाली अमोनिया कीजिएगा तो ये क्या करता है? लोन पेयर से जाकर के अटैक करता है, Cl बाहर निकलता है, यहाँ से हाइड्रोजन HCl मिलकर क्या निकल जाता है? HCl, और यहाँ जाकर के NH2 जुड़ जाता है। जैसे कि R यहाँ से NH2 हो जाएगा और प्लस में क्या निकल जाता है? HCl निकल जाता है। ठीक है, तो इधर हम लोग को मतलब नहीं, हम लोग का अमीन से हम लोग को मतलब है। अभी देख रहे हैं तुम्हारे पास क्या बन गया? 1 डिग्री अमीन बन गया। क्या चीज निकल गया? 1 डिग्री अमीन। अब देखो अगर 2 डिग्री अमीन बनाना है तब क्या करना है? उसी तरह से कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लो और उसको क्या कर दो? 1 डिग्री अमीन से यहाँ पे रिएक्शन करा दो। क्या करा दो? 1 डिग्री अमीन से रिएक्शंस करा दो, तुम्हारा बन जाएगा। तुम्हारा क्या हो जाएगा? बन जाएगा वो चीज जो तुम बनाना चाहता है 2 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका लोन पेयर होगा, फिर जाएगा अटैक करेगा, Cl हटेगा तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? R यहाँ से NH तो पहले से ही था और एक और क्या करेगा? R यहाँ से जुड़ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस तरह से। तो ये तुम्हारा क्या बन गया? और फिर इधर से तुम्हारा क्या निकल जाएगा? HCl उसी तरह से निकलते जाएगा। ये तुम्हारा क्या बन गया? 2 डिग्री अमीन हो गया। क्या हो गया? 2 डिग्री अमीन। उसी तरह से यहाँ पे देखें अगर 3 डिग्री बनाना है तब तो फिर यहाँ पे क्या कर दो? 2 डिग्री के साथ रिएक्शंस करा दो। क्या कर दो? 2 डिग्री के साथ रिएक्शंस करा दो तो फिर करेगा अभी क्या बन जाएगा? 3 डिग्री, मतलब कि R NH नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे R हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? R। तो ये तुम्हारा क्या बन गया? तो 3 डिग्री अमीन हो गया। तो इस तरह से हम लोग प्रिपरेशन करते हैं और इधर तुम्हारा क्या निकल जाएगा? HCl निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन था कि कैसे हम लोग अमीन को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला मेथड क्या था कि अल्काइल हैलाइड में अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन करा देते हैं तब हम लोग को अमीन मिल जाता है। जैसा चाहो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जैसा चाहो, अगर फिर इससे रिएक्शंस करा दोगे अभी तुम्हारा क्वाटनरी बन जाएगा। समझ में आ गया? तो ये सारे रिएक्शंस हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। चलो इसको नोट करो। अब देखो इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, शायद तुम्हें याद हो या ना हो, फिर से यहाँ पे बता ही देते हैं। वो हालांकि वो चीज़ हम पहले भी बता चुके हैं अल्काइल हैलाइड में ही, लेकिन फिर भी यहाँ पे बता देते हैं, शायद तुम मिस्टेक ना कर जाओ इसी चलते। हम लोग क्या करते थे, अगर यहाँ पे हम लोग ये चीज़ कर देते हैं, जैसे अभी तुम्हारा बात किए ना कि अमीन अमोनिया से रिएक्शन करा दो तुम्हारा अमीन मिल जाएगा, उसी तरह से अगर तुम्हारे मन में ख्याल में आएगा कि यहाँ पे Cl है सर, अल्काइल हैलाइड है, मतलब अराइल हैलाइड है, इसको अगर हम लोग अमोनिया के साथ रिएक्शंस करा देंगे तो क्या हम लोग को यहाँ पे इस तरह से बन जाना चाहिए था, मतलब एनिलीन हम लोग को बन जाना चाहिए था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? NH2 जुड़ जाना चाहिए था। लेकिन अगर तुम इस तरह से निकालने जाओगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एनिलीन बोलते हैं। अगर इस तरह से तुम बनाना चाहो तो ये होता ही नहीं है।
समझ में आया। इसका इस तरह से मेथड से हम लोग एनिलीन प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग देखता था, इससे हम लोग क्या करते थे, तो फिर बेंजीन में कन्वर्ट करते थे, बेंजीन से फिर नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन से तब हम लोग एनिलीन में आते थे। तो उस तरह से मेथड्स में जाते हैं। हालांकि इस मेथड से हम लोग यहाँ पहुंच नहीं पाते। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड में हम लोग इस तरह से अमोनिया का रिएक्शंस करा करके अमीन नहीं बना सकते हैं। उसको बनाना है तो कहाँ बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग एलिफैटिक में, मतलब जो खुला में रहता है कार्बन कार्बन, ठीक है। इस तरह से बेंजीन वाला में काम नहीं करता है। तो ये एक पॉइंट था। और सेकंड पॉइंट देखो क्या चीज तुम्हें ध्यान देना है। अभी जो तुम कर रहा था कि RCl को रिएक्शंस कराता यहाँ रहा था इसमें अमोनिया में, और रिएक्शंस करने के बाद जो तुम्हारा बन रहा था RNH2, मतलब कि तुम्हारा क्या बन रहा था, 1 डिग्री अमीन यहाँ पे बन रहा था। अब यहाँ पे शर्त क्या होते जाता है, देखो यहाँ पे एक और रिएक्शन ले लेते हैं RCl और यहाँ पे ले लेते हैं क्या चीज, अमोनिया। अब यहाँ पे होता क्या है, सो देखो अगर तुमको ये चीज बनाना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे एक्सेस में लेना पड़ेगा। हालांकि ये सब तुमको पहले भी बता चुके हैं। ये एक्सेस में लेगा तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बार बार रहने के, लेकिन ये एक के बार रहेगा तो एक के बार ना जाकर के अटैक कर पाएगा इसके ऊपर, भले ही एक्सेस है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर यहाँ पे अमोनिया की जगह में तुम इसको एक्सेस में ले लो, क्या करोगे, इसको एक्सेस करोगे तो क्या करेगा, तुमको बार बार ये आएगा, अटैक करेगा इसके पास, क्योंकि आर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा हो जाएगा अल्काइल है। तो आर कर करके वो क्या बना देता है, क्वाटनरी बना देता है। क्या बना देता है, क्वाटनरी। जो अभी तुम पढ़ा था ना ये वाला आर, इधर भी आर और इधर भी क्या चीज आर, तो ये चीज बना देता है। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसको बैलेंस करने के लिए कौन आ जाएगा, उधर से Cl आ जाएगा। कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये हम लोग को क्वाटनरी बन जाता है। तो ये जो दो चीज था इसको हम पहले ही तुम लोग को बता चुके थे। अगर तुम भूल गया होगा तो इसको याद रखना। कभी अगर रिएक्शंस में तुमको दिख गया ये वाला एक्सेस और ये वाला एक्सेस, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। इससे जल्दी इसको थोड़ा सा माइंड में रख लेना कि अगर अमोनिया एक्सेस में रहेगा तो हम लोग को 180 डिग्री बनेगा, लेकिन अगर यदि तुमको अल्काइल हैलाइड को दे दिया एक्सेस में तो तुम्हारा क्वाटनरी तक चेंज हो जाता है, क्योंकि इसके पास आर बहुत सारा है, तो बार बार है, तो जब तक ये बॉन्ड बनाना चाहेगा तब तक उसको क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और उसको जोड़ते जाएगा तो बन जाएगा क्या चीज, क्वाटनरी बन जाएगा। तो ये चीज तुम लोग को पहले बताया था। चलो यहाँ पे इसको, ये तीनों पॉइंट को याद रखना, क्योंकि इसमें अक्सर गलती कर जाते हैं स्टूडेंट सब, ठीक है। चलो अब चलते हम लोग सेकंड प्रिपरेशन मेथड कि किस तरह से हम लोग वहां पे फॉर्मेशन करेंगे। अब देखो ये सारा चीज पहले ही पढ़ चुका था। कहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल एंड कार्बल अमाइन। तो ये क्या होता है, ये नाइट्राइल का कहने का मतलब क्या हो, ये तुम्हारा C ट्रिपल बॉन्ड N, और ये क्या है तुम्हारा आइसोसाइनाइड जो होता है ना NC, उसका हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये दोनों को क्या करेंगे, रिडक्शन कर करके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नाइट्राइल है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे R लगा रहेगा और इधर क्या रहेगा, R लगा रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बाइल अमीन और इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। तो इन लोग को रिड्यूस करके हम लोग क्या बना सकते हैं, अमोनिया मतलब अमीन बना सकते हैं। तो ये तो तुम लोग पहले भी पढ़ चुका था। देखो नहीं जानता है तो यहाँ पे देख लो। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं नाइट्राइल का मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको क्या कर दो, रिडक्शन कर दो। और क्या करेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, जैसे कि रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि तुम्हें क्या जानता था, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसी को ले लो। उसको और क्या लेगा, तो इसको ले लो। उसके बाद अगर अभी लेना चाहता है तो यहाँ पे क्या लिख दो, H2, और इसके साथ क्या लेता था तो यहाँ पे निकेल या तो फिर प्लैटिनम लेता था। तो इन लोग क्या करता है, डबल बॉन्ड को तोड़ता था और वहाँ पे क्या लगा देता था, H लगा देता था। तो यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है तो दोनों को तोड़ देगा और वहाँ पे क्या लग जाएगा, सो देखो RC और यहाँ से N, इसके पास 2 हाइड्रोजन और इसके पास भी क्या आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन। तो अभी देख रहा है तुम्हारा क्या चीज बन गया, यहाँ से देख रहा है 1 डिग्री अमीन बन गया। क्या निकल गया, 1 डिग्री अमीन। अब देखो उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं इसका, किसका, आइसोसाइनाइड वाला का अगर यूज करेगा, जैसे कि R हो गया, यहाँ पे NC हो गया, तो बस सेम इसी तरह सोचा है, सेम चीज यहाँ पे डाल दो जो ऊपर डाला है उसी तरह से। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, RN और यहाँ से CH3 हो जाता है, यहाँ पर क्या बन जाता है, हाइड्रोजन। तो यहाँ से देखेगा ये कितना बन जाता है हम लोग को, 2 डिग्री अमीन बन जाता है। क्या बन जाता है हम लोग को, 2 डिग्री अमीन। तो ये था हम लोग को क्या चीज, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जिससे हम लोग कहाँ से ला सकते हैं, तो नाइट्राइल से या फिर कार्बाइल अमीन से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। चलो नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन में। अब देखो थर्ड जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। अब नाइट्रो ग्रुप कहने का मतलब क्या होता है, इसे देखो RNO2 इसमें। अब इसको क्या करते हैं, सो देखो इसको हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, रिडक्शन कर देते हैं, किससे, तो हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन और निकेल या तो फिर क्या दे देते हैं, प्लैटिनम। तो ये डायरेक्टली जो कन्वर्ट हो जाता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमीन में। क्या से हो जाता है, अमीन में। और ये कैसा बनता है हम लोग को, तो 1 डिग्री
अमीन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से जो रिमूवल होता है वो क्या होता है हम लोग को, रिमूवल H2O रिमूवल हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे बात करते हैं बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड, अमाइड को भी रिड्यूस करते हैं तो हम लोग को बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं अमाइड, मतलब कि R, यहाँ पे क्या हो जाएगा R और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा NH2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा NH2। तो इसमें तुम करोगे तो इसका क्या होगा, ये होगा तुम्हारा अमाइड। अमाइड को रिडक्शन जो करते हैं वो किससे करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे फिर उसी तरह से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज करते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, इसका मैकेनिज्म से चलोगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो R हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन और यहाँ से हाइड्रोजन लग जाता है, यहाँ से NH2 तो था ही और यहाँ पे क्या हो जाता है ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या चला जाता है हाइड्रोजन, इस तरह से बनता है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका जो हाइड्रोजन है यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको इस तरह से। अब यहाँ से क्या होता है, इन लोग मिल करके क्या होता है वाटर का रिमूवल होता है, यहाँ पर आइमीन बना देता है। क्या बना देता है इन लोग, आइमीन। मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाता है RCH डबल बॉन्ड NH, इस तरह से बना देता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, आइमीन। और फर्दर फिर हम लोग क्या होता है कि जब तुम्हारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और वो भी कैसा है स्ट्रॉन्ग, तो इसको भी क्या करता है रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे क्या करता है दोनों तरफ HH लगा देता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है RCH2 और यहाँ पे क्या हो जाता है NH2। तो ये भी कैसा बनता है हम लोग को, तो 1 डिग्री अमीन बना देता है, ठीक है। तो ये था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जो कि एक रिडक्शन कर रहे थे नाइट्रो ग्रुप से और एक क्या कर रहे थे हम लोग अमाइड से। तो इसको नोट करो, ठीक है। अब देखो ये जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है इसको याद कर लेना, ये हम लोग को नेमिंग रिएक्शंस है, ये हम लोग को क्या चीज़ है, नेमिंग रिएक्शंस। तो ये हम लोग को एग्जाम में पूछा गया है, क्या चीज़ है, होपमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये आखिर कैसा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं अमाइड को रिएक्शंस कराते हैं Br2 और अल्कली बेस के साथ, तो वो हम लोग को क्या बनाता है, तो वो हम लोग को बना देता है अमीन। क्या बना देता है, अमीन। जैसे कि इसका अगर रिएक्शंस करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये जो कंपाउंड देख रहा है ना, इसको डायरेक्टली तुम याद करना, ये बोला था उसमें, इसका जब लैंग्वेज पढ़ोगे तो लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, सो देखो अमाइड ऑन रिएक्शंस विद Br2 इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH डाइल्यूशन, और या तो फिर तुम वहाँ पे KOH भी यूज सकता है, तो क्या करता है गिव्स अमीन एंड दिस रिएक्शंस इज कॉल्ड होपमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शंस, ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली तुम लैंग्वेज को याद कर लेना, बहुत ही आसान है, बस इसी को बता देना कि इसको जब रिएक्शंस कराते हैं यहाँ पे देखो इसके मैकेनिज्म में नहीं जाना है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जिसका मैकेनिज्म से समझाया जा सकता है, कुछ चीज़ें ऐसा है कि उसको समझने के लिए उतना भी तुम लोग कैपेबल नहीं है, तो उतना नहीं सीखना, डायरेक्टली तुम्हें क्या करो रिएक्शंस को समझने की प्रयास करना, ठीक है। वो सारा चीज़ BSc में स्पेशली तुम लोग को बताया जाएगा अगर करोगे केमिस्ट्री ऑनर्स। तो देखो यहाँ पे, तो जब हम लोग ब्रोमीन और क्या करते हैं अल्कली बेस से अगर रिएक्शंस कराते हैं अमाइड को, तो हम लोग को क्या बन जाता है, सो देखो RC और यहाँ पे क्या बन जाता है CH2 और यहाँ पे क्या बन जाता है NH2, ये चीज बना देता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ से हम लोग को क्या होता है खत्म हो जाता है। अब इसका जो साइड प्रोडक्ट बनेगा वो साइड प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बनेगा, तो NaBr बन जाएगा। क्या चीज बना देगा यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग को बन जाएगा NaBr बना देगा और साथ ही साथ क्या बनेगा, तो Na2CO3 और साथ ही साथ तुम्हारा क्या बनेगा H2O। तो इतना उसका साइड प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो ये सिर्फ तुम्हें याद रखना है कि अमाइड को अगर हम लोग ब्रोमीन और साथ ही साथ क्या करते हैं हम लोग Br2 और NaOH या फिर KOH के साथ अगर हम लोग रिएक्शंस कराते हैं तब हम लोग को क्या मिल जाता है, तो अमीन बन जाता है। ये हम लोग को क्या है, अमीन है। क्या चाहिए हम लोग को है, अमीन। और कैसा हम लोग को 1 डिग्री अमीन है। तो ये रिएक्शंस को तुम याद रखना, इसका लैंग्वेज लिखा हुआ है नोट्स में, वहां से लिख लेना और इसको क्या करना, याद कर लेना, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है तुम इसको याद कर लोगे। चलो अब देखो जो तुम्हारा जो नेक्स्ट जो यहाँ पे रिएक्शंस है वो हम लोग क्या है यहाँ पे, तो बाय रिडक्टिव अमोनोलाइसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसको हम लोग क्या करते हैं रिडक्शंस वगैरह कर करके, वो भी कैसा अमोनोलाइसिस करने के बाद फिर उसको रिडक्शन करते हैं, तब हम लोग को क्या मिल जाता है, अमीन बनता है। जैसे कि मान के चलो तुम कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि मान के चलो RC ले लेते हैं, कीटोन, एल्डिहाइड भी ले सकता है, हम कीटोन ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह का कीटोन रहता है, इसको रिएक्शंस करोगे तुम क्या चीज, अमोनिया से। क्या चीज करोगे, अमोनिया से। तुम्हें याद होगा कि इस तरह के रिएक्शंस तुम बहुत बार कर चुका है। क्या करता था यहाँ से, तो यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से क्या करता था, हाइड्रोजन को रिमूव करता था और ये दोनों एक दूसरे से क्या करते थे, जुड़ते थे और वो क्या बना देते थे, आइमीन। तो बस वही चीज बनाएगा, RC यहाँ से R डबल बॉन्ड O, मतलब कि डबल बॉन्ड और यहाँ से किससे जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइमीन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आइमीन।
अब क्या करते हैं फर्दर, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको आमीन बनने के बाद उसको रिड्यूस कर देते हैं किससे, तो निकेल लिख देना यहाँ से, रिडक्शन जो यही क्या करेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, दोनों तरफ क्या करेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को लगा देगा। तो यहाँ किसका यूज कर देगा, निकेल या फिर प्लैटिनम का। तो क्या करेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, मतलब कि आर सी, और यहाँ पे क्या था आर, डबल बॉन्ड को तोड़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा, और इधर भी क्या लग जाएगा, NH2 लग जाएगा। तो यहाँ पे देख रहा है तुम्हारा क्या मिल गया यहाँ से, तो 2 डिग्री अमीन बन गया। कैसा बन गया, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, आर इसके साथ में लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, तो ये हम लोग को सेकेंडरी बना है, लेकिन इसको क्या बन गया है, अमीन बना है। क्या चीज बना है, अमीन। तो ये हम लोग को 1 डिग्री बना है, समझ में आ गया ना इस तरह से। चलो तो इस तरह से हम लोग देखें कि इसको हम लोग क्या करते हैं, तो प्रिपरेशन करते हैं कहाँ से, तो एल्डिहाइड और कीटोन से। यहाँ पे क्या करेगा, आर को अगर मिटा देगा यहाँ से H लगा देगा, फिर यहाँ से क्या करेगा, हाइड्रोजन लगा देगा, और फिर यहाँ से क्या करेगा, हाइड्रोजन लगा देगा, तो ये कैसा बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। समझ में आ गया। तो ये था तुम्हारा क्या चीज, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की कैसे हम अमोनोलाइसिस करेंगे किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का, और फिर रिड्यूस करेंगे तब हम लोग को क्या मिल जाएगा, अमीन बनेगा। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन तुमको समझ में आ गया। अब जो हम लोग को बात करना है, हम लोग को यहाँ से अल्कोहल से प्राप्त करेंगे। किससे प्राप्त करेंगे, अल्कोहल से। अब देखो अल्कोहल से हम लोग कैसे करेंगे, तो बस सेम जैसा यहाँ पे करेंगे। ये रिएक्शन भी तो पहले से पढ़ चुका है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्कोहल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, OH। इसको हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया के साथ रिएक्शंस करा देते हैं, तो इसको इस तरह से लिख देगा। अब देखो किसके प्रेजेंस में करते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ तुमको ध्यान देना है कि यहाँ पे किसके प्रेजेंस में उसका वर्क करते हैं, तो ठीक है। तो किसके प्रेजेंस में करते हैं, तो Al2O3 के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में करते हैं, तो Al2O3 के प्रेजेंस में यहाँ पे जब रिएक्शंस करते हैं, यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर को भी दे सकते हैं। टेम्परेचर लगभग कितना होता है, हम लोग को 633 केल्विन के आसपास रहता है। कितना रहता है, 633 केल्विन के आसपास रहता है, इतना हीट भी देते हैं। तो इस समय होता है क्या, देखो यहाँ से हम लोग को क्या होता है, तो वाटर का रिमूवल होता है। यहाँ से क्या होता है, ये एक दूसरे को जोड़ लेता है। यहाँ से क्या होता है, R, यहाँ से क्या जुड़ेगा, N, और यहाँ से क्या हो जाएगा, NH2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग को अमीन का फॉर्मेशन हो गया, रिमूवल क्या हो जाता है, हम लोग को वाटर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किए, तो अल्कोहल से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो बस इतना ही हम लोग को साथ ही क्या था, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना था कि कैसे हम लोग अमीन्स को प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसा कि हर एक बार क्या करते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने के बाद उसका फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी का। उसके बाद फिर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी का बात करते हैं। चलो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब देखो इसका हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज का, किसका, अमीन का। तो उसका स्टेट की बात किया जाए तो यहाँ पे देख रहा है CH3NH2 देख रहा है, और फिर यहाँ पे देख रहा है CH3 2S NH है, फिर तुम्हारा C2H5NH2 है। तो ये जो 3 कंपाउंड्स हैं, इन लोग क्या रहते हैं, कलरलेस गैस रहता है। इसका जो स्मेल होता है वह कैसा रहता है, फिश लाइक स्मेल होता है, मछली के जैसा इन लोग का गंध होता है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि एलिफैटिक मीन्स जितने भी रहते हैं उसमें देखेंगे 3 और मोर कार्बन्स को, तो उन लोग कितना क्या चीज रहता है, कौन सा स्टेट में, तो कलरलेस लिक्विड के फॉर्म पे रहता है। और अगर ज्यादा संख्या में अगर कार्बन का चेन देख दिया जाए तो उस समय उस कैसा फॉर्म में रहता है, तो सॉलिड फॉर्म में रहता है। समझ में आ गया। अब उसका सॉल्युबिलिटी का बात करते हैं कि इसमें घुलनशील रहेगा। तो जो ये सॉल्यूबल होता है वो वाटर में भी रहता है, साथ ही साथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट किसमें किसमें, तो बेंजीन और टॉल्विन में भी ये क्या रहता है, सॉल्यूबल होता है। अब वाटर में कैसे सॉल्यूबल होता है, सबसे पहले ये समझो। तो यहाँ पे देखता है कि RN, और यहाँ पे देखोगे तुम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H इस तरह से रहेगा। अब तुम्हारे पास क्या रहेगा, वाटर। तो यहाँ पे देख रहा है कि यहाँ पर H और यहाँ पर क्या है, H। अब यहाँ पे देखता है ये पार्शियल नेगेटिव, ये क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव, ये क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव, ये क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में क्या बनते हैं, तो यहाँ पे बनता है हम लोग को क्या चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। समझ में आ गया। उसी तरह से इसके साथ भी घुला हुआ रहेगा, तो इसके साथ भी तुम्हारा क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। इस तरह से बनाते जाएगा और बहुत सारा वाटर से आएगा तो उन लोग क्या करेगा, एक दूसरे से घिरे हुए रहेंगे। तो यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, तो वाटर के साथ वो घुलनशील रहता है। अब सॉल्युबिलिटी उसका डिक्रीज होता है जब उसका मॉलिक्यूलर मास हम लोग इंक्रीज कर देते हैं। और अगर तुम्हारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन है तो उसमें से सॉल्युबल ज़्यादा कौन रहता है, 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। तो ये था उसका सॉल्युबिलिटी का यहाँ पे ऑर्डर। अब उसका बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो हायर देन अल्केन, अल्केन से ज़्यादा होता है, एल्डिहाइड से ज़्यादा होता है, कीटोन से भी ज़्यादा रहता है, और ईथर से उसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। लेकिन उसका कम होता है बॉइलिंग पॉइंट किसके तुलना में, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये दो क्या रहता है, तुम्हारा जो अमीन रहता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है।
यहाँ पे देख रहा है कि ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कि क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा क्या इसका होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद एल्कोहल, उसके बाद होता है अमीन, उसके बाद देख रहा है तुम्हारा एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर देख रहा है ईथर, उसके बाद तुम्हारा सबसे लास्ट किसका रहता है अल्केन का। तो इस तरह से हम लोग देखें उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं उसका केमिकल प्रॉपर्टीज कि क्या होता है अमीन्स का केमिकल प्रॉपर्टी। अब देखो इसका केमिकल प्रॉपर्टी कि तुम्हारा अमीन क्या क्या शो करता है। तो इसका देखता है कि वो बेसिक नेचर शो करता है। क्या करता है बेसिक नेचर। अब ये बेसिकली बेसिक नेचर कहने का मतलब ये क्या करता है, जैसे कि ये देखता है यहाँ पे अमीन मान कर चलो RNH2 इस तरह से, तो इसके पास क्या रहता है लोन पेयर रहता है। क्या रहता है लोन पेयर। और यही लोन पेयर क्या करता है डोनेट करने की इसका क्षमता होता है। तो लोन पेयर को डोनेट करना ही क्या होता है बेस कहलाता है। ठीक है, तो इसी चलते जो तुम्हारा अमीन होता है वो बेसिक नेचर शो करता है। अब यहाँ पे बात करते हैं इसका ऑर्डर का। क्या चाहिए ऑर्डर का कि अमीन किसका सबसे ज्यादा क्या होगा बेसिक नेचर शो करेगा। जैसे कि अगर मान के चलो सबसे ज्यादा मान के चलते हैं यहाँ पे NH3 ले लेते हैं, इसके पास भी लोन पेयर रहता है। और उसी तरह से मान के चलो यहाँ पे ऑप्शन दे देते हैं A और B में तुम्हारा दे देते हैं यहाँ से RNH2 इस तरह से। और फिर C नंबर में दे देते हैं तुम्हारा क्या चाहिए R, यहाँ से NH और यहाँ पर भी R, इसके ऊपर भी लोन पेयर है। उसी तरह से तुम्हारा D नंबर में दे देते तुम्हारा क्या चाहिए RN और यहाँ से भी R हो जाएगा, इधर से भी R हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा लोन पेयर। अब बताओ कि सबसे पहले अगर यहाँ पे ऑर्डर की बात करें किसका ऑर्डर का, ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर किसका देखेंगे बेसिक नेचर का। तो बताओ कि कैसे यहाँ पे ऑर्डर करोगे। तो सबसे पहले इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा हम लोग को, तो ये हो जाएगा इसका D का सबसे ज्यादा, उसके बाद C का, उसके बाद हो जाएगा हम लोग को B का, उसके बाद सबसे कम जो होगा वो किसका होगा A का। अब ऐसा क्यों होता है सबसे पहले समझो। हम लोग को करना क्या है लोन पेयर को देना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करना है दूसरे को डोनेट करना है। उसी क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं बेसिक। अब तुम लोग जानता था कि प्लस आई इफेक्ट के बारे में पढ़ा है इंडक्टिव इफेक्ट। अब देख रहा है नाइट्रोजन के पास यहाँ पे देख रहा है तीनों तरफ क्या है देने वाला। अब मान के चलो यहाँ पे देने वाला जब इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। और बढ़ जाना वो क्या करेगा आराम से दे देगा इलेक्ट्रॉन को। अब यहाँ पे देने वाला 3 को और इसका क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे रहा है 3 को। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप मिल करके यहाँ पे 2 ही को मिल रहा है, यहाँ पे 1 है। अभी बेचारा पास तो कोई देने वाला और एक्स्ट्रा है ही नहीं, तो ये सिर्फ यही नाइट्रोजन को डोनेट कर पाएगा। तो इसी वजह से रिएक्टिविटी इसका क्या होता है बढ़ जाता है, मतलब डोनेट करने की क्षमता बढ़ जाता है। अगर उसके हम लोग क्या हो कि अगर हम लोग 3 डिग्री हो जाए तो ये हम लोग को क्या था 3 डिग्री, ये कैसा था 2 डिग्री, ये कैसा था 1 डिग्री और ये कैसा है हम लोग को 0 डिग्री। ठीक है, तो 3 डिग्री वाला जितने भी हम लोग अमीन होता है उसका क्या रहता है बेसिक नेचर ज़्यादा शो करता है। क्या यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे होता क्या है सो देखो ये चीज़ समझ गया ना। इसको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेना और लिखना होगा तो वीडियो पॉज करके लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है सो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एलिफैटिक और एरोमेटिक में अगर मान के चलो तुम्हारे पास R और यहाँ पे मान के चलो एग्जाम्पल लेके चला देते हैं। जैसे कि यहाँ पे CH3 यहाँ पे मान के चलो NH2 इस तरह से है। और एक ऑप्शन नंबर A है और ऑप्शन नंबर B में तुम्हें क्या है तो यहाँ पे तुमको बेंजीन दे दिए। क्या चीज़ दे दिए यहाँ पे बेंजीन दे दिए और यहाँ पे तुमको क्या लगा हुआ है NH2 लिखा है। तो इसके पास भी लोन पेयर, यहाँ पर भी क्या है लोन पेयर। अब बताओ कि A और B में जो एसिडिक मतलब कि तुम्हारा बेसिक नेचर जो होगा वो किसका सबसे ज़्यादा होगा। तो बेसिक नेचर जो देखेगा यहाँ पे तो A का क्या हो जाता है ज़्यादा हो जाता है किससे B से। अब ऐसा क्यों होता है सबसे पहले समझो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे क्या है इधर इन लोग तो डोनेट कर देता है डायरेक्टली, तो ये क्या होता है डायरेक्टली हम लोग को दे देता है कोई भी आइटम के पास। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ये जो डोनेट जो करना चाहता है ये डोनेट नहीं कर पाता है। क्या करता है यहाँ पे रेजोनेंस कर जाता है। क्या करता है रेजोनेंस। तो ये लोन पेयर वाला यहाँ पे आता है डबल बॉन्ड बना देता है, ये क्या करता है तो ये यहाँ पे चल जाता है। तो ये क्या करता है मतलब रेजोनेंस करने लगता है। तो ये क्या होगा सो देखो इस तरह से करने लगता है। तो उसका जो फिक्स जो रहता था ना इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन फिक्स हो ही नहीं पाता। यहाँ पे क्या बना देता है NH2 यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव इस तरह से। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा नेगेटिव। अब फिर क्या करता है यहाँ पे आएगा फिर वही कहानी समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो लोन पेयर है लोन पेयर सिर्फ इसी पास नहीं है, ये क्या कर रहा है रेजोनेंस करने लगता है पूरा बेंजीन में। इसी वजह से इसको डोनेट करने की क्षमता क्या होता है घट जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है किसी तरह का कोई रेजोनेंस नहीं होता है। इसी चलते इसके पास क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से और एक जगह होने की वजह से क्या होता है ये ज़्यादा हम लोग को डोनेट कर पाता है और ये नहीं कर पाता है क्योंकि इसका क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेजोनेंस में चल जाता है। इसी चलते उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाता है घट जाता है डोनेट करने का। ठीक है, तो कैपेसिटी समझ में आ गया। तो ये था इसका कुछ हम लोग यहाँ पे बेसिक नेचर। अब चलते हैं रिएक्शंस करवाएंगे कि किसके किसके बीच में रिएक्शंस कराएंगे और वो क्या क्या बनाएगा।
तो देखो ये रिएक्शंस तो पहले से भी पढ़ते आ रहा है, ये चैप्टर में दोबारा भी बताने जा रहा है। क्या चाहिए? रिएक्शंस विथ अल्काइल हैलाइड। अगर हम लोग अमीन को रिएक्शन करा देंगे, जैसे कि यहाँ पे NH2 हो गया, ये क्या है हम लोग को अमीन है। अब इसको अगर रिएक्शन करा देंगे कोई भी हम लोग अल्काइल हैलाइड से, तो हम लोग को क्या हो जाएगा? जैसे Cl ले लिए, चलो यहाँ पे जनरली हम लोग RR ले रहे हैं, इस चलते इसको भी Xa ले लेते हैं। यहाँ पे कोई भी तुम हैलाइड ले लेना। यहाँ पे अगर इस तरह से करेंगे तो क्या होता था, यहाँ पे 1 डिग्री है, वो क्या बना देगा? 2 डिग्री बना देगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? RNH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? R, इस तरह से। और इधर क्या निकाल देगा? तुम्हारा HX बना देगा। तो यहाँ पे देख रहा है तुम्हारा क्या बन जाएगा? 2 डिग्री अमीन बना देगा। समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे रिएक्शंस काम करता है? सो तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका रिएक्शंस। अगर मान के चलो यहाँ पे जितना लेते जाओगे उस तरह से वहाँ पे बढ़ते जाएगा। तो जनरली देखा जाता है ये जो रिएक्शंस जो बढ़ के चल जाता है वो क्वाटनरी तक चल जाता है। मतलब कि R N, यहाँ पर भी R, यहाँ पर भी R, और यहाँ पर भी R, इस तरह से। और इसके ऊपर पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या हो जाता है? Cl नेगेटिव, इस तरह से। तो जैसा यहाँ पे रिएक्शंस रहेगा उस तरह से हम लोग को कहाँ तक बनाया जा सकता है? क्वाटनरी तक बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन तुम पहले से भी पढ़ चुका है। चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस को। अब देखो हम लोग बात करने जा रहे हैं असाइलेशन रिएक्शंस। यहाँ पे क्या होगा? सो देखो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, कोई भी हम लोग अमीन ले लेते हैं, ठीक है। इसको रिएक्शंस करा देगा, मान के चलो तुम किसके साथ? असाइलेशन, मान के चलो इस तरह RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl, इससे। अब बताओ कि तुम्हारे साथ क्या होगा इससे? तो इसके पास क्या है बाबा? लोन पेयर। ये क्या करेगा? जाकर के इस पे अटैक करेगा। अब अटैक करेगा तो ये ऊपर जाएगा और फिर वो रिटर्न आता है, तो यहाँ से कौन लिविंग ग्रुप निकल जाता है? तुम्हारा Cl। यहाँ आएगा तो ये क्या करेगा? ये डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, ऊपर जाएगा नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव फिर आएगा, या हम बोले वो बोलेगा कि हम डबल बॉन्ड ही बनाना चाहते हैं, और इसके पास उतना कैपेसिटी नहीं है कि यहाँ पे किस तरह से छेड़छाड़ कर सके। तो यहाँ से निकलने वाला ग्रुप क्या होता है? Cl। तो यहाँ से Cl बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से क्या बनेगा? सो देखो R, यहाँ से बन गया तुम्हारा N, और यहाँ से तुम्हारा H रह जाता है, और यहाँ से लोन पेयर एक H और Cl मिला करके HCl बाहर निकल जाता है। अब नाइट्रोजन किससे जुड़ा है? इससे। यहाँ क्या हो जाएगा? C और डबल बॉन्ड O, और यहाँ से क्या बन जाता है? R, और इधर क्या निकल जाता है? तुम्हारा HCl। अब ये जो बनता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्या बन जाता है तुम्हारा? तो यहाँ पे देख रहा है इस तरह से रिएक्शंस बनेगा। अब आगे जो हम लोग बात करते हैं, क्या चीज आगे जो हम लोग बात करेंगे वो क्या बनेगा? अरे ये जो हम लोग क्या बन जाता है, इसको क्या बोलेगा? यहाँ पे NH बोलेगा, तो डेरिवेटिव बन जाता है किसका? अमाइड का। किसका बन जाता है? अमाइड का। इसको क्या बोलेगा? अमाइड बोल दो। समझ में आ गया? अब इसी तरह से यहाँ पे देखो एक और रिएक्शन आता है, जैसे मान के चलो NH2 है, ठीक है। इसको अगर तुम अनहाइड्राइड के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करा दो, जैसे कि R हो गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मान के चलो तुम्हारा O है, और फिर तुम्हारा क्या है? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से R, इस तरह से। अब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा? फिर इसका लोन पेयर जाएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, चाहे इधर करेगा, तो ये उधर जाएगा, फिर आएगा रिटर्न, तो क्या हो जाएगा? इधर से लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तुम्हारे पास क्या बनेगा? सो देखो यहाँ पे जाएगा तो तुम्हारे पास R है, फिर यहाँ से NH हो जाएगा, और ये जुड़ा रहेगा किससे? तो इस वाला कार्बन से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्बन, और यहाँ से डबल बॉन्ड O, और यहाँ से क्या हो जाएगा? इधर वाला तुम्हारा R, इस तरह से हो जाएगा। और फिर प्लस में तुम्हारा क्या बन जाएगा? ये वाला। यहाँ पे तुम्हारा क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ से O और H आ जाएगा। कहाँ से H? तो इसका वाला H आ जाएगा। तो यहाँ से देख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या बन रहा है? तो फिर से अमाइड बना दे रहा है। क्या चीज बना दे रहा है? तुम्हारा अमाइड। क्या चीज बना दे रहा है? अमाइड। क्या समझ में आ रहा है कहानी? उसी तरह से फिर मान के चलो तुम्हारे पास ईस्टर ले लिया जाए। क्या चीज ले लिया जाए? ईस्टर। तो उस समय तुम्हारा क्या चीज रिएक्शन होगा? जैसे कि RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ से O और R, इस तरह से। ये है ईस्टर। ये क्या चाहिए हम लोग को? ईस्टर। और ये क्या हम लोग को? अनहाइड्राइड। और ये क्या है हम लोग को? एसिड क्लोराइड। तो इससे रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? फिर इसी तरह से लोन पेयर आएगा, अटैक करेगा, यहाँ से फिर रिमूवल होगा, तभी तुम्हारे पास क्या बन जाएगा? तो यहाँ से देख रहा है RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ से कौन जुड़ जाएगा? तुम्हारा नाइट्रोजन H, और इधर क्या हो जाएगा? R, इस तरह से। तो फिर तुम्हारा क्या बन गया? अमाइड बन गया। अभी क्या बन गया? अमाइड। और साथ ही साथ तुम्हारा क्या निकल जाएगा? जैसे RO, और इसका H मिलाकर क्या बन जाएगा? एल्कोहल बना देगा। क्या बना देगा? एल्कोहल। तो ये था तुम्हारा केमिकल रिएक्शंस, जो कि तुम्हें अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब देखो ये जो रिएक्शंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्बाइल अमीन रिएक्शंस। ये क्या होता है आखिर? तो ये इसमें क्या करते हैं, इसमें ध्यान में रखना है, ये जो यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमीन के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? 1 डिग्री अमीन। इसी चलते देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 1 डिग्री अमीन। अब यहाँ पे क्या करता है? यहाँ पे जो CHCl3 है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म।
फॉर्म, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग 1 डिग्री अमीन को रिएक्शंस कराते हैं क्लोरोफॉर्म और क्या चीज अल्कोहलिक KOH के साथ। तो हम लोग को क्या मिलता है यहाँ से, प्रोडक्ट जो बनता है वो प्रोडक्ट हम लोग को क्या बनता है, तो तुम जानता है यहाँ से क्या बनेगा तुम्हारा जी, जब हम लोग करते हैं तो यहाँ से आइसोसाइनाइड बना देता है। क्या बना देता है, आइसोसाइनाइड। और जो तुम्हारा साइड प्रोडक्ट बनता है वो बनाता है हम लोग यहाँ पे KOH लिखे हैं तो हम लोग को KCl मिलेगा और वाटर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनता है, सो देखो R हो गया, यहाँ से N बनता है और यहाँ से C बना देता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। समझ में आ गया। और साथ ही साथ हम लोग को क्या बना देता है यहाँ से, तो KCl बना देता है और साथ ही साथ क्या बना देता है, H2O और यहाँ पे 3 मोल ये बन जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या बन जाता है, यहाँ से प्रोडक्ट बनता है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या मिलेगा, बैलेंस करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 मोल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को होता है। यही रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमीन रिएक्शंस, ठीक है। समझ में आ गया कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अमीन लेते हैं, वो भी कैसा 1 डिग्री अमीन। क्या लेते हैं हम लोग को, तो 1 डिग्री अमीन को रिएक्शंस कराते हैं क्लोरोफॉर्म और साथ ही साथ किसके साथ, तो अल्कोहलिक KOH के साथ। तो हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिलता है, आइसोसाइनाइड। और इस रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमीन रिएक्शंस। तो इसका लैंग्वेज भी लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा कि प्राइमरी अमीन ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH इट फॉर्म्स आइसोसाइनाइड एंड दिस इज नोन एज कार्बाइल अमीन रिएक्शंस। चलो फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो जितना भी हम लोग बात कर रहे थे वो हम लोग क्या चीज देख रहे थे, तो एलिफैटिक अमीन में देख रहे थे। अब हम लोग बात करेंगे एरोमेटिक अमीन में कि किस तरह का वहां पे रिएक्शंस होता है। कुल मिला के बोलो, अभी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो क्या चीज बात करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या चीज बात करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रिएक्शन, ठीक है। तो इसका हम लोग बात करने जा रहे हैं। तब किस में देख रहे हैं, हम लोग क्या रहेगा, बेंजीन रहेगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि इसके ऊपर क्या है, तो NH2 लगा हुआ है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमीन बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं, अमीन। और वो कैसा हम लोग को एरोमेटिक अमीन है, या तो फिर इसको बोल सकता है डायरेक्टली एनिलीन। अब मान के चलो इसमें H के जगह में कुछ और रहेगा, R भी जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है, हम लोग देखेंगे इसका कि रिएक्टिविटी की कहाँ पे हम लोग को रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या रहता है, तुम्हारा जो लोन पेयर है यहाँ पे जाता है और ये क्या करता है, यहाँ पे मूव कर जाता है। तो यहाँ पे देखो इसका कहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक जाकर के अटैक करेगा। सो जैसे पहले बात किया था ना उसी तरह से काम करेंगे। ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या हो गया, NH2, और इसके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखो तुम्हारे पास डबल बॉन्ड यहाँ पे है। अब ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा और ये कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम कैसा बनाएगा, तो यहाँ पे देख रहा है डबल बॉन्ड, यहाँ से NH2 है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से अबर क्या हो गया, डबल बॉन्ड, और यहाँ से आगे का चीज नेगेटिव। अभी क्या करेगा, फिर ये यहाँ जाएगा और ये कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो तुम्हारा यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ से नाइट्रोजन NH2 है, और यहाँ से क्या है, इस तरह से। अभी क्या करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे आएगा और ये डबल बॉन्ड कहाँ चल जाएगा, नाइट्रोजन पास। तो फिर से जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो कंप्लीटली जो बनेगा वो कैसा बनेगा, सो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ से NH2 हो गया, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर के वहाँ से न्यूट्रल हो जाता है, इस तरह से। तो अभी देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करने का मतलब क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे जाकर के तुम्हारा क्या होता है, तो सारा कुछ अटैक होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑर्थो पोजिशन पे, पारा पोजीशन में, और ये भी कैसा हो गया, ऑर्थो पोजीशन। तो हम लोग समझ गए कि यहाँ पे जो तो ऑर्थो और जो पारा पोजीशन होगा यही तुम्हारा क्या होगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे होगा। समझ में आ गया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो कहाँ पे होगा, हम लोग को ऑर्थो और पारा पे, मतलब कि वहाँ पे हम लोग को क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो वहीं पे जाकर के अटैक होगा। अब बताओ कि यहाँ पे क्या तुम्हारा, जब ये चीज़ समझ गया तो अब चलते हैं हम लोग इसको मिटा देते हैं, ठीक, इसको लिख लेना वीडियो पॉज करके। अब यहाँ पे समझ गया कि ऑर्थो और पारा पोजीशन में तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है। अब यहाँ पे मान के चलो तुमको दे देते हैं क्या चीज करने के लिए, नाइट्रेशन। क्या चीज करने के लिए देते हैं, नाइट्रेशन करने के लिए। अब नाइट्रेशन कैसे करोगे, तो तुम समझ गया कि मान के चलो तुम यहाँ पे एनिलीन ले लिया, ठीक है, यहाँ पे क्या है, NH2, इसको रिएक्शंस करेगा किसके साथ, तो HNO3, वो भी कैसा, कंसंट्रेटेड, और यहाँ पे तुम क्या करें, अदे। अब यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, हाँ चलो चलो ठीक है, कंसंट्रेटेड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा कंसंट्रेटेड, और यहाँ पे क्या होगा, H2SO4। तो इसमें क्या होता है, तो जो NO2 होगा वो जाके कहाँ जुड़ेगा, तो जो तुम्हारा NO2 जुड़ेगा वो कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो और पारा पे। तो तुम्हारा क्या होगा, इस तरह से जुड़ेगा।
ठीक है, यहाँ पे क्या है NH2 है और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा तुम्हारा NO2 जुटेगा और एक बार तुम्हारा कहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे तुम्हारा जुड़ जाएगा तुम्हारा पारा पोजीशन में, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा NH2, इस तरह से। तो ये तुम्हारा क्या होता है, इस तरह से तुम्हारा दो गो प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाता है। तो इस तरह से तुम क्या किया था, नाइट्रेशन वगैरह सारा कुछ कर लिया था। क्या तुम खुद से नहीं कर पाएगा, यहाँ से ये प्रोसेस करके देख रहा है ये किसके जैसा बिहेव कर रहा है, जो तुम फिनोल के जैसा कर रहा था। क्या चीज, जो फिनोल का प्रक्रिया देखा और जैसे तुम किसका अराल हैलाइड देखा, मतलब कि क्या चीज हेलोअरीन देखा, तो उसी जैसा क्या ये बिहेव नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो सेम जैसा वहां पे काम किया था उसी तरह से यहाँ पे काम करना है, ठीक है। तो तुम जितना भी यहाँ पे आएगा, जैसे कि तुम्हारा सल्फोनेशन हो गया, क्या चीज हो जाएगा सल्फोनेशन, तो इसको खुद से कर लेना। उसके बाद क्या करेगा तुम यहाँ से, तो उसी तरह से जो तुम्हारा फ्रेडल क्राफ्ट है, क्या चीज जो तुम्हारे यहाँ पे फ्राइडल क्राफ्ट होता है उसको भी कर लेना। उसके बाद तुम्हारा क्या होता है, तो यहाँ पे तुम असाइलेशन अल्काइलेशन इसी में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करना है यहाँ से, तो हैलोजिनेशन कर लेना, यहाँ से क्या कर लेना, यहाँ से हैलोजिनेशन कर लेना। तो ये सारा चीज कर लेना, सब तो एक ही जैसा चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से नाइट्रेशन वगैरह सारा कुछ कंप्लीट करवा चुके थे पहले ही। तो अभी हम लोग क्या किए, इस तरह से हम लोग यहाँ पे जितना भी यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था ये सारा चीज कवर किए। तो अभी जो हम लोग को पार्ट जो खत्म हुआ वो हम लोग का देखो, चैप्टर्स का नाम ही क्या था कि नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप। अब ये नाइट्रोजन जो आ रहा है ये हम लोग को अमीन में भी आ रहा था, किस में आ रहा था, अमीन में। अभी आएगा तुम्हारा क्या चीज में, साइनाइड में भी आएगा। इसको बात करेंगे किसमें, तो आइसोसाइनाइड में भी आएगा। तो ये सारा चीज के बारे में धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हम लोग क्या किए कवर, तो अमीन चैप्टर्स को कवर कर लिए। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो किसका पढ़ने जा रहे हैं, साइनाइड। उसके बाद पढ़ेंगे आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो एक पार्ट को अभी तक हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उसका प्रिपरेशन सारा कुछ। अब उसी तरह से बात करेंगे साइनाइड का। चलो इतना नोट करो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखो हम लोग देखने जा रहे हैं डायजोनियम साल्ट, क्योंकि ये भी नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप है। अब ये देखो डायजोनियम साल्ट होता क्या था, तो तुम इससे पहले बहुत अच्छे तरीके से इससे वाकिफ हो। क्या होता था यहाँ पे, तो इसके ऊपर होता था N2 और यहाँ पे क्या होता था Cl, इसके ऊपर नेगेटिव इसके ऊपर पॉजिटिव, और इसी को हम लोग क्या बोलते थे, डायजोनियम साल्ट। अब यहाँ पे देखो अगर Cl रहता था तो इसको पूरा नोमेनक्लेचर अगर इसका लिखना चाहेगा, क्या चाहिए नोमेनक्लेचर, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, तो इसको लिखोगे तुम बेंजीन, क्या लिखोगे बेंजीन डायजोनियम, क्या होता था बेंजीन डायजोनियम, और Cl है इसी चलते इसको क्या बोलेंगे क्लोराइड, क्या बोलेंगे क्लोराइड। अगर यहाँ पे मान के चलो Br रहेगा तब क्या लिखेंगे, बेंजीन डायजोनियम ब्रोमाइड लिखेंगे, इस तरह से। समझ में आ गया। चलो अब ये था इसका नामकरण वगैरह, क्या होता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड या फिर क्या होता है डायजोनियम साल्ट, तुम्हें समझ में आ गया था। अब इसका देखो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, कैसे हम लोग यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे। तो ये चीज भी तुम पहले से पढ़ चुका है कि हम लोग क्या ले लेंगे, एनिलीन। क्या चीज ले लेंगे यहाँ से जी, एनिलीन। अब एनिलीन जो है क्या चीज है, एनिलीन। अब इससे हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। वो कैसे कर सकते हैं, सो देखो इसको हम लोग रिएक्शंस करा देते थे किससे, तो HNO2 से, किससे HNO2 से। अब ये जो बनता है वो किससे किससे बनता था, तो ये बनता था हम लोग को NaNO2 से, और किससे बनता था HCl के मिलने से हम लोग को बनता है, ठीक है। अब यहाँ से इतना हम लोग को करने के बाद जो हम लोग को डायरेक्टली जो कन्वर्ट हो जाता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है हम लोग को बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हम लोग को N2Cl हम लोग को बन जाएगा, ठीक है। तो ये था हम लोग यहाँ पे मेथड्स। तो ये था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की कैसे हम लोग बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को हम लोग बनाएंगे। अब इसका बात करते हैं हम लोग क्या चीज, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, फिर इस भी हम लोग को खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर साइनाइड का बात करेंगे, फिर आइसोसाइनाइड का। इसका हालांकि हम लोग यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी जानने से कोई फायदा भी नहीं था। चलो क्या होता है, जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड होता है वो कलरलेस सॉलिड होता है और ये सॉल्युबल होता है वाटर में। और जब ये सॉलिड स्टेट में होता है, जब इसको हम लोग क्या करते हैं प्रिपरेशन करते हैं, तो प्रिपरेशन करने के दौरान तुरंत हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसको यूज करना पड़ता है, क्योंकि वो क्या होता है बहुत ही एक्सप्लेसिव होता है। समझ में आ गया। तो इसी चलते जैसे हम लोग को फॉर्मेशन होता है वो तुरंत इसको हम लोग यूज करने के लिए, जैसे मान के चलो कहीं यूज करना है तो जैसे तुम बनाओगे वैसे उसको यूज करना पड़ेगा। समझ में आ गया। चलो अब बात करते हैं इसका क्या चीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में, जो कि तुम पहले भी पढ़ के आया है। अब देखो जो यहाँ पे नेमिंग रिएक्शंस आता है वो क्या होता है, कपलिंग रिएक्शंस। ये क्या होता है कपलिंग रिएक्शंस, जब हम लोग बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को हम लोग रिएक्शंस करा देते हैं या तो फिर फिनोल के साथ या तो फिर उसको एनिलीन के साथ, तो वो क्या करता है एजो कंपाउंड हम लोग को फॉर्मेशन करता है, और इसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कपलिंग रिएक्शंस। अब ये कैसा होता है, सो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या चीज, सो देखो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जैसे कि N2Cl, ये चीज हो गया।
इसको रिएक्शन करा देते हैं, मान के चलो यहाँ पे किसके साथ, तो फिनॉल के साथ। किसके साथ करा देंगे, फिनॉल के साथ, ठीक है। अब ये होता क्या है, सो देखो इसका जो पारा पोजीशन होता है वहां पे जाकर के ये क्या होता है, N2 जुड़ जाता है। तो इसका जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, सो देखो ये यहाँ पे देखो कि बेंजीन, इसको थोड़ा अच्छा से बेंजीन बनाना पड़ेगा। ओहो, ये तुम्हारा क्या हो गया, बेंजीन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तुम्हारा नाइट्रोजन आ जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ से नाइट्रोजन, और यहाँ से क्या बनता है, इधर से इसमें भी तुम्हारा क्या रहता है, इधर से बेंजीन यहाँ से लगा हुआ रहता है, ठीक है, इस तरह से। और अभी तुम्हारा देखो यहाँ पे क्या था, OH, और OH कहाँ रह जाता है, यहाँ पे रह जाता है। और ये जो कंपाउंड बनता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एजो कंपाउंड। क्या बोलते हैं, एजो कंपाउंड। और इसको अगर तुम लिखना चाहोगे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे पारा पोजिशन में देख रहे हो तुम्हारा क्या, हाइड्रोक्सी। OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। और क्या चीज है, हाइड्रोक्सी, और इसको क्या बोलते हैं, एजो कंपाउंड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, एजो कंपाउंड, पारा हाइड्रोक्सी एजो कंपाउंड, या फिर एजो बेंजीन। क्या चीज बोल देगा, एजो बेंजीन, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ इसी तरह से तुम क्या करेगा, देखो फिर सेम तरीका से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फिर तुम ले रहा है N2Cl पॉजिटिव। इसको अगर तुम क्या कर देगा, तो यहाँ पे अगर तुम एनिलीन के साथ रिएक्शंस करा देगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा NH2। तो ये बस सेम चीज हो जाएगा, बस खाली वहाँ पे जहाँ OH था, OH की जगह में अगर क्या जुड़ जाएगा, NH2 जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, N डबल बॉन्ड N, और यहाँ से क्या हो जाएगा, सो देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2। तो ये हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पारा पे हम लोग को क्या है, अमीनो है, पारा पे अमीनो। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पारा पे अमीनो हो गया। और फिर यहाँ पे क्या बोलेंगे, एजो, क्या बोलेंगे, एजो बेंजीन, बेंजीन। तो ये हो गया क्या, यहाँ पे हम लोग को क्या बन रहा है, तो हम लोग को एजो कंपाउंड बन रहा है। क्या बन रहा है, हम लोग को एजो कंपाउंड बन रहा है। और यही रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शंस। क्या तुम्हें याद रहेगा, चलो इसको लिख लो। इसका लैंग्वेज लिखना चाहेगा तो वही लिखना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और जो होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और एनिलीन, मतलब कि रिएक्ट विथ क्या चीज, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ फिनॉल या तो फिर एनिलीन, इट अंडरगोज कपलिंग रिएक्शंस एंड एजो कंपाउंड। बस यही हो गया तुम्हारा क्या चीज, कपलिंग रिएक्शंस। चलो समझ में आ रहा है क्या लिखना है, सो तो वहां पे खाली लिख देना कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ फिनॉल और एनिलीन, इट क्या चीज, इट अंडरगोज कपलिंग रिएक्शंस। समझ में आ गया, बस खत्म कहानी। एजो कंपाउंड जो बनाता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शंस। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं सेकंड में, स्टैंडमेयर रिएक्शंस। क्या इससे तुम वाकिफ नहीं हो, पहले ही कर लिया था, कहाँ, हेलो अरिन में ही। तो वहां पे क्या होता था, सो देखो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl, ठीक है। अब इसको रिएक्शंस कराते हैं किसके साथ, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे जो रिएक्शंस कराते हैं वो यहाँ पे HCl, या तो फिर डायरेक्टली यहाँ पे डाल दो ना CuCl, क्या चीज, CuCl, या फिर यहाँ पे लिखते थे Cu2Cl2। तो ये क्या होता था, क्यूप्रस क्लोराइड होता था, और यहाँ पे क्या चीज डालते थे, HCl। तो इन लोग के साथ रिएक्शंस करता था और डायरेक्टली हम लोग को किस में बदल जाता था, यहाँ पे क्लोरो बेंजीन में बन जाता था। क्या बन जाता है, यहाँ पे Cl लग जाएगा। तो ये यही रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्टैंडमेयर रिएक्शंस। ये नेमिंग रिएक्शंस है, तो तुम वहां पे पढ़ के आ चुका था। और यहाँ पे बगल में क्या निकल जाता था, N2 गैस बाहर निकल जाता था। अब उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, सो देखो कार्टरमैन कोच में यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखता था, क्यूप्रस क्लोराइड को लेता था, या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड, ये सब लेता था। यहाँ पे क्या होता था, सिर्फ कॉपर का यूज किया था। क्या चीज किया था कार्टरमैन, तो सिर्फ और सिर्फ कॉपर का यूज किया था, और उसी से उसका क्या बन गया था, वो कंपाउंड बन गया था। जैसे कि यहाँ पे N2Cl है, ठीक है। अब ये क्या बनता है, अगर यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग खाली कॉपर का यूज करते हैं तो और हम लोग को क्या होगा, वो डायरेक्टली हम लोग को बन जाता है। क्या चीज बन जाता है, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे बन जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl लग जाएगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, N2 गैस। तो ये तुम पहले से ही पढ़ लिया था कि स्टैंडमेयर क्या होता है, गाटरमैन क्या होता है। तो इसको तुम लिखो, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। क्या चल रहा है आगे, आगे जैसे कि हम लोग इतना लिख लिया ना, चलो
अब कुछ कुछ रिएक्शंस है, देखो ये जितना भी हम लोग पीछे पढ़ते हैं ना, सारा कुछ हम लोग आगे रिएक्शंस में यूज होते जाता है। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं हम लोग क्या चीज़, फोर्थ नंबर की, फिफ्थ नंबर था, चलो फोर्थ नंबर लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रिएक्शंस कराएंगे किसके साथ, तो HI के साथ। किसके साथ कराएंगे, HI के साथ। तो ये क्या करता था, देखो आयोडो बेंजीन हम लोग को प्राप्त हो जाता था डायरेक्टली। जैसे यहाँ पे मानकर चलो N2Cl है, ठीक है। इसको अगर हम लोग क्या करते थे तो KI के साथ रिएक्शंस कराते थे तो डायरेक्टली हम लोग को कन्वर्ट हो जाता था ये किस में, तो आयोडो बेंजीन में। किस में आ जाता था हम लोग को, आयोडो बेंजीन। यहाँ से ये चीज़ हम लोग को बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका हम लोग रिएक्शंस भी पहले पढ़ चुके थे। अब हम लोग को जो यहाँ पे रिएक्शन करना है वो HbF4 के साथ। किसके साथ, HbF4 के साथ। तो वो भी हम लोग को बस सेम चीज़ करता है, वहाँ पे अभी फ्लोरीन आ जाएगा। क्या करते हैं हम लोग, HbF4। क्या चीज़ करते हैं हम लोग, HbF4 के साथ, HbF4 के साथ। तो ये क्या करता है, उसी तरह से फिर ले लो, यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लो, N2Cl हो गया। इसको क्या करेंगे, रिएक्शंस करा देंगे हम लोग किसके साथ, तो HbF4 के साथ, HbF4 के साथ। तो फिर हम लोग को क्या मिल जाएगा, बस वही चीज़ फिर हम लोग मिल जाएगा। क्या मिलेगा यहाँ से, फ्लोरीन हम लोग को जुड़ जाएगा। तो ये सारा चीज़ रिएक्शंस हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, समझ में आ गया। तो यहाँ से ये हो गया। फिर अगर हम लोग H3PO3 के साथ करेंगे तब हम लोग को क्या बनेगा, तो H3PO3, देखो ये चीज़ हम थोड़ा सा नया रिएक्शंस है तो इसको थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, रिएक्शंस विथ H3PO3। ये भी पहले पढ़ चुका है कि नहीं, भूल गया होगा तो अलग बात है। यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले समझने की कोशिश करना। तो अगर हम लोग यहाँ पे लेते थे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्या लेते थे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो N2Cl, और इसको हम लोग क्या करते थे, तो यहाँ पे H3PO3 के प्रेजेंस में अगर यहाँ पे वाटर दे देते हैं तो हम लोग ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो डायरेक्टली हम लोग को किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन में। तो ये था हम लोग को इसका केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो इतना हम लोग जान गए थे। इसका अगर साइड प्रोडक्ट लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो आगे हम लोग लिख देना कि उसका क्या चीज़, HCl हो जाएगा, N2 सब निकलेगा। हालांकि हम लोग की मेजर प्रोडक्ट वहाँ पे खाली फोकस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलो अगर वाटर के साथ अगर करोगे, ये भी तुम पढ़ चुका था, किसके साथ, वाटर या फिर भाप के साथ। देखो जितना भी हम लोग को आ रहा है उसके ये सारे चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, वाटर के साथ या तो फिर इसी को क्या बोलते थे, स्टीम, जो भाप के साथ। तो इसमें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और इसको अगर हम लोग क्या करें वाटर के साथ, या तो फिर यहाँ पे क्या लेता था, यहाँ पे स्टीम दे दोगे, भाप भी दे दोगे, तो तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो जाता है वो, तो ये हम लोग जानते थे ये फिनॉल में हो जाता था। किस में हो जाता था, फिनॉल में हो जाता था नहीं। ये रिएक्शन तो हम लोग हेलो अरिन चैप्टर्स में ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये था तुम्हारा क्या चीज़, जितने भी रिएक्शंस थे जिससे हम लोग क्या कर सकते थे, तुम्हारा जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड था, जो कि बेंजीन डाइजोनियम साल्ट था, उसकी मदद से हम लोग कैसे कैसे क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे आगे इसका। अब देखो हम लोग बात करने जा रहे हैं साइनाइड का। साइनाइड क्या होता है, तो वही चीज़ तुम जानता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या जुड़ा रहे, CN जुड़ा रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग साइनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनाइड। अब उसका प्रिपरेशन हम लोग कैसे करते हैं इस कंपाउंड का, तो हम लोग देखते हैं कि फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से भी इसको हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। अब कैसे, तुम जानता है कि अगर कोई भी हम लोग अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, उसमें अगर हम लोग KCN वगैरह से अगर यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, इसके पास नेगेटिव इसके पास पॉजिटिव, ये क्या करता है यहाँ पे अटैक करता है, और ये क्या होता है, रिमूवल होता है। तो यहाँ से क्या बनता है हम लोग को, RCN, और प्लस में क्या बना देता है, KCl, इस तरह से। तो ये हम लोग को क्या था कि फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से भी हम लोग क्या बना सकते हैं, तो तुम्हारा साइनाइड। फिर उसी तरह से फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जो कभी पढ़ के आया था, BDC मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जो कभी पढ़ा है ना, डाइजोनियम क्लोराइड, तो वो होता है। इसमें भी अगर हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग करते हैं इसका रिएक्शन, जो कि हम लोग को सैंडमेयर रिएक्शंस होता था। सैंडमेयर रिएक्शंस क्या होता है, CuCN के साथ अगर इसको रिएक्शंस करेगा तो तुम्हारा बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मान के चलो तुम्हारा N2Cl है, इसको रिएक्शंस कर देगा किसके साथ, सो देखो CuCN के साथ, और यहाँ पे तुम क्या इतना हो गया। अब इसके साथ अगर तुम रिएक्शंस करेगा तो तुम्हारा क्या होगा, तो सबसे पहले समझने की कोशिश करो। अगर CuCN रहेगा और इसको जो हम लोग रिएक्शंस करते हैं, क्या चीज, इसको जो रिएक्शंस करते हैं सैंडमेयर रिएक्शंस के अनुसार, तो यहाँ पे हो गया CuCN, तो यहाँ पे क्या होगा, CN आता है और उसमें हटा करके उसको लगा देता है, मतलब क्या हो जाएगा, बेंजीन के साथ जो हम लोग को होगा वो हम लोग को क्या हो जाएगा, CN लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि BDC से भी हम लोग क्या करते हैं, उसमें प्रिपरेशन कर लेते हैं, क्या चीज, तुम्हारा साइनाइड। क्या चीज देखते हैं, साइनाइड।
यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग जो बात करते हैं वो बात करेंगे हम लोग क्या चाहिए, अमाइड से। किससे बात करेंगे, अमाइड से। अब यहाँ से जो हम लोग अमाइड होता है वो क्या होता है, सो देखो जो यहाँ पे अमाइड की बात करते हैं क्या हो जाएगा हम लोग को NH2, ये हो गया हम लोग को क्या चाहिए, अमाइड। अब अमाइड को जो रिएक्शंस करते हैं वो थोड़ा सा खाली यहाँ पे ध्यान देना कि उसको हम लोग यूज करते हैं किसके प्रेजेंस में, तो P2O5 के, किसका करते हैं हम लोग, P2O5 का। अब इसके हम लोग प्रेजेंस में जब रिएक्शंस करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन हो गया, यहाँ से जो हाइड्रोजन हो गया, यहाँ से क्या होता है, रिमूवल होता है वाटर का, यहाँ से क्या बना देता है तुम्हारा, साइनाइड बना देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, RCN बन जाता है, और रिमूवल क्या हो जाता है तुम्हारा, पानी हो जाता है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, और हम लोग को कुछ कुछ पॉइंट है उसको देख लेते हैं। अब देखो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, तो स्टेट में देखेगा तो वो उसका जितना भी लोअर जो साइनाइड होते हैं वो क्या रहते हैं, कलरलेस गैस और लिक्विड के फॉर्म में उन लोग पाया जाता है। उस सॉल्युबिलिटी देखा जाएगा साइनाइड का, तो वो क्या होता है, वाटर में ज़्यादा वो क्या होता है हम लोग को, तो वहाँ पे हम लोग को सॉल्यूबल होता है, किसमें रहता है, वाटर में वो सॉल्यूबल होता है। समझ में आ गया। उसके बाद देखो कि उसका बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हायर देन आइसोसाइनाइड। जो आइसोसाइनाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे क्या होता है, इसका ज़्यादा होता है। बाकी ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग चैप्टर्स को कवर करेंगे। चलो इसका बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। अगर मान के चलो इसका रिएक्शंस करा देते हैं किसके साथ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो तुम तो पहले से इसका रिएक्शन जान रहा था कि इसमें क्या होता था, CN होता है। अगर इसको रिएक्शंस करा देते हैं किसके साथ, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर इसको क्या कर देते हैं हम लोग, रिडक्शन कर देते हैं, तो हम लोग को क्या बन जाएगा, RCH2 और यहाँ से NH2 बना देगा। मतलब क्या बना देता है हम लोग को, अमीन बना लेता है। तो ये सारा रिएक्शंस पढ़ा था, और हम लोग नेक्स्ट रिएक्शंस को देखते हैं। अब देखो ये दो रिएक्शंस पहले भी बता चुके हैं कि अगर हम लोग साइनाइड डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या बनाएगा, कंसंट्रेटेड के साथ करेगा तब क्या बनाएगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे है RCN और इसको रिएक्शंस करा देते हैं किसके साथ, तो डाइल्यूट एसिड के साथ। कैसे हम लोग करेंगे, डाइल्यूट एसिड के साथ। तो डाइल्यूट एसिड करेगा तो किस में बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। ये सारा रिएक्शन से एक बार बताए हैं, समझ में आ गया, पहले भी 2 बार बताए हैं इसको। तो ये किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और वही चीज अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि RCN को रिएक्शंस करा देते हैं किसके साथ, तो कंसंट्रेटेड एसिड के साथ। किसके साथ, तो कंसंट्रेटेड एसिड के साथ। तो ये क्या बना देता है हम लोग को अमाइड बना देता है। क्या बना देता है, अमाइड। तो ये हम लोग को डबल बॉन्ड O और यहाँ से क्या बना देगा, NH2। तो ये बन जाता है अमाइड। ये क्या बनाता है, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या बना देता है, अमाइड। तो ये था रिएक्शंस, और हम लोग को रिएक्शंस है उसको बता देते हैं। अब देखो हम लोग जो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो क्या है हम लोग को, स्टीफन रिएक्शंस। इससे भी तुम पहले भी वाकिफ हो। इसमें क्या करते थे, स्टीफन रिएक्शंस क्या बोलता था, तो इसमें हम लोग साइनाइड ले लेते थे और इसको रिएक्शंस कराते थे किससे, एसेंटीन और यहाँ पे HCl, और हम लोग हाइड्रोलाइसिस भी दे देते थे। क्या करते थे हम लोग, H2O से कर लेते थे। तो ये डायरेक्टली जो हम लोग को बना देता था वो हम लोग को क्या बनाता था, तो तुम्हें पता है कि ये एल्डिहाइड बना देता था। क्या बना देता था, एल्डिहाइड बना देता था। ठीक है, तो ये चीज़ था। तो ये है तुम्हारा स्टीफन रिडक्शन, तो जो कि इससे भी हम लोग को क्या था, केमिकल रिएक्शंस की क्या होता है हम लोग को साइनाइड से जब रिएक्शंस करा देते हैं तब। ठीक है, बाकी जो हम लोग को आगे जो होता है, आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, और सॉरी यहाँ पे H2O हाइड्रोलाइसिस नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, परऑक्साइड दे करके और हीट देते हैं। ठीक है, तब हम लोग को क्या बनता था, ये एल्डिहाइड बनता था। अब देखो इसको अगर रिएक्शंस करा देते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तब हम लोग को क्या होता है, सो देखो RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो गया। इसको अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मतलब कि R और यहाँ से मान के चलो तो हम क्या चाहिए, नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ से Mg और यहाँ से X है। ठीक है, अगर इससे रिएक्शंस करा देगा तब तुम्हारा क्या होगा, ये जाएगा यहाँ पे अटैक करेगा, बॉन्ड टूटेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, सो देखो RC, यहाँ पे तुम्हारा R और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ से नाइट्रोजन, यहाँ से नेगेटिव, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा MgX, इस तरह से। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम लोग, हाइड्रोलाइसिस। तो H3O पॉजिटिव कर दो। अब हाइड्रोलाइसिस जैसे करते हैं तब हम लोग को क्या होता है, सो देखो RC डबल बॉन्ड, यहाँ से R हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाता है, डायरेक्टली हम लोग को किस में बदल जाता है, कीटोन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है जी, कीटोन में। जैसे हाइड्रोलाइसिस करते हैं हम लोग को कीटोन में बदल जाता है। लेकिन क्या होता है कि फिर से अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर रिएक्शंस करा देते हैं इसमें कीटोन में, तब वो क्या बन जाता है, सो देखो अगर हम लोग यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O और R हो जाएगा, इसमें अगर फिर से तुम्हारा आ जाएगा R नेगेटिव, यहाँ से क्या आ जाएगा Mg पॉजिटिव और X, तब ये क्या होता है, तो डायरेक्टली हम लोग को कन्वर्ट हो जाएगा, फिर जुड़ेगा और वो किस में बदल जाएगा, अल्कोहल में। और यहाँ पे क्या कर दो तुम, हाइड्रोलाइसिस भी कर दो, तब तुम्हारा क्या होगा, सो देखो
आर सी, यहाँ से ओ एच, और यहाँ से क्या हो जाएगा आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर। तो इस तरह से देखिए हम लोग को क्या बन जाता है अल्कोहल। तो ये था तुम्हारा क्या चीज केमिकल रिएक्शंस, जो कि हम लोग क्या कर रहे थे तो साइनाइड के साथ रिएक्शंस कर रहे थे। अब देखो तुमको एक चार्ट में बता देते कि उसमें कितना कितना रिएक्शंस हो रहा था। देखो ये कौन कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता था साइनाइड, उसको भी थोड़ा सा बता ही देते हैं। जैसे कि तुम खुद से बता सकता था ये चेन भी करेगा, पोजीशन भी करेगा, फंक्शनल भी करेगा। कैसे तो देखो अगर तुम्हारे यहाँ पे देखेगा CH3 CH2 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 और यहाँ पे मान कर चलो CN, इसको इस तरह से भी लिख सकता है क्या चीज़ CH3 यहाँ पे CH और यहाँ पे मान कर चलो CH2 और CH3 और यहाँ पर मान कर चलो CH2, यहाँ पे हो गया CN। अभी देख रहा है इसका दोनों को देखोगे तुम तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन डिफरेंट है तुम्हारा क्या चीज़ स्ट्रक्चर्स। और स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देख रहा है अगर नंबरिंग देगा तो यहाँ से 1 2 3 4 और ये क्या हो गया ब्रांच। यहाँ से देखेगा 1 2 3 4 और 5 कार्बन का साइनाइड है। यहाँ पे कितना है 4 ही, मतलब कि लॉन्गेस्ट चेन कितना है 4। तो यहाँ पे चेन की वजह से शो कर रहा है, इसी चलते क्या होता है चेन आइसोमेरिज्म। पोजीशन की बात करोगे तो देखो यही चीज़ को हम एडिट कर देते हैं, वो पोजीशन बन जाएगा। कैसे सो देखो यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे हम लगा देते हैं CH3। तो अभी जो इसका नंबरिंग लिखोगे अगर साइनो कर करके तो यहाँ पे नंबरिंग दोगे 1 2 3 4 और यहाँ से अगर इस तरह से करोगे तभी तुम्हारा क्या हो जाएगा इस तरह से 1 2 3 4। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो CN जो है लगा हुआ है वो फर्स्ट पोजीशन पे और यहाँ पे कितना पोजीशन में 2 पोजीशन में। इसी चलते इसको क्या बोलते हैं हम लोग पोजिशनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म कैसे होता है सो देखो यहाँ पे मान के चलो तुम्हारा है CH3 CH2 यहाँ पे CN, ये चीज़ हो गया। ठीक है अभी क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं CH3 यहाँ पे मान के चलो तुम्हारा क्या है CH2 और इसको लिख दो NC। ये दोनों का देखो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों के क्या है अलग अलग यहाँ पे स्ट्रक्चर सर दोनों का किसके कारण से तो फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे क्या है साइनाइड और यहाँ क्या है आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से क्या हो जाता है वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो ये थोड़ा सा छूट रहा था, तुम लोग बोलता कि इसको छोड़ दिए। अब चलते हैं हम लोग आइसोसाइनाइड में। अब देखो बात करने जा रहे हैं आइसोसाइनाइड का। और आइसोसाइनाइड क्या होता है कि कार्बन का चेन में तुम्हें क्या लग जाए NC लग जाए, तो इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं आइसोसाइनाइड बोलते हैं। ठीक है अब उसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कि उसको कैसे हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो पहला देख रहे हैं मेथड कि फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड से हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं, जैसे कि RCl हो गया। इसको अगर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं AgCN के साथ, क्या चीज AgCN, तो यहाँ से हम लोग को डायरेक्टली ये सब रिएक्शन तुम पढ़ चुका है कहाँ पे अल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर्स में, तो तुमको समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है C से नहीं जुड़ता है बल्कि कौन से जुड़ जाता है यहाँ से N से। यहाँ पे क्या हो जाएगा RNC। तो यहाँ से देखिए हम लोग आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कर लिए। अब यहाँ पे देखो बाई कार्बाइल अमीन रिएक्शन जो आज ही पढ़ा है कार्बाइल अमीन रिएक्शन, जो कि क्या करता था तो कोई भी हम लोग यहाँ पे अमीन को रिएक्शंस करा देते थे क्लोरोफॉर्म से। तो यहाँ पे क्या होता है देखो यहाँ पे R यहाँ पे N पूरा दिखाई देते हैं, जैसे कि मान के चलो CH3 CH2 और यहाँ पे क्या हो गया अमोनिया, यहाँ पे क्या है अमीन हो गया। अब अमीन को तुम क्या करता था यहाँ पे क्लोरोफॉर्म से यहाँ पे क्या करता था रिएक्शंस कराता था और यहाँ पे क्या लेता था अल्कली बेस लेता था। तो ये हम लोग को क्या बना देता था तो डायरेक्टली यहाँ पे NC बना देता था। क्या बना देता था तो यहाँ पे बना देगा CH3 CH2 और यहाँ पे क्या बना देगा NC बना देगा। तो ये मेथड भी था जिससे हम लोग क्या बना सकते हैं हम लोग आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और है चलो अब देखो इसका हम लोग बात करते हैं केमिकल मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का। तो क्या होता है ये कलरलेस लिक्विड होता है और ये इनसोल्यूबल होता है वाटर में। क्या होता है वाटर में इनसोल्यूबल होता है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट बात किया जाए तो साइनाइड से क्या होता है इसका लोअर होता है। और जैसे कि साइनाइड क्या होता है वो भी पॉइजनस होता है मतलब जहरीला होता है, और जो आइसोसाइनाइड होता है ये बहुत खतरनाक जहरीला होता है, मतलब साइनाइड से भी क्या होता है ज़्यादा ये पॉइजनस होता है। इसी चलते लिखा गया है इट इज़ मोर पॉइजनस देन साइनाइड। ठीक है अब चलो बात करते हैं इसका हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। अब देखो इसका जो केमिकल रिएक्शंस है अगर उसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शंस करोगे तब तुम्हारा क्या बनेगा सो देखो RNC। इसको अगर हम लोग रिएक्शंस करा देंगे किसके साथ तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तब तुम्हारा क्या होगा ये रिएक्शन तुम पहले भी पढ़ चुका है। यहाँ पे क्या हो जाता है NH और यहाँ पे क्या हो जाता है CH3 हो जाता है। ठीक है क्या बना देता है यहाँ पे 2 डिग्री अमीन बना देता है। ठीक है वही अगर यदि हम लोग फिर से रिएक्शंस अगर एक चीज़ देखता है यहाँ पे कि अगर हम लोग RNC इसको अगर रिएक्शंस करा देते किसके साथ वाटर के साथ, मतलब यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस करते जाओ तो तुम्हारा क्या बनेगा सो देखो
यहाँ पे जो बनेगा वो देखना क्या बनेगा, RNC के साथ जैसे हम लोग करते थे, यहाँ पे क्या होता है N और यहाँ से H, और यहाँ पे क्या हो जाता है, सो देखो C डबल बॉन्ड O और यहाँ से H, ये चीज़ बन जाता है। ठीक है, क्या बन गया यहाँ से, ये चीज़। अब उसके बाद फिर से क्या होता है, अगर यहाँ से हाइड्रोलाइसिस फिर से होता है, क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस फिर से करते हैं, तब हम लोग को क्या बनता है, सो देखो H इधर जुड़ता है, हम लोग को क्या होता है, यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, क्या चीज बनता है, हम लोग की फॉर्मिक एसिड बनता है, क्या चीज बनता है हम लोग को, फॉर्मिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक तरफ जो बनता है वो अमीन बन जाता है। मतलब यहाँ पे देखो OH जो आता है, ये बॉन्ड हम लोग को टूट जाता है, एक तरफ हम लोग को क्या आ जाता है OH और एक तरफ क्या आता है H। तो हम लोग को देखो क्या बनेगा, सो हम लोग को बन जाता है यहाँ से RNH फाइल पहले से था तो वो हो जाएगा RNH2, और इधर क्या बन जाएगा तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से क्या हो जाएगा OH, और इधर हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज H। मतलब कि ये क्या बना देगा तुम्हारा, फॉर्मिक एसिड बना देगा। क्या बना देगा, ये फॉर्मिक एसिड बना देगा, एक कार्बन वाला रहेगा, और ये हम लोग को क्या है, अमीन बना देगा। तो ये था जनरली इसका दो ही यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, बाकी जो भी हम लोग कन्वर्जन वगैरह देखेंगे एनसीईआरटी में उसके अनुसार तुमको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है, चलो इतना पढ़ने के बाद जो हम लोग को पढ़ना जो हम लोग चाहेंगे वो हम लोग, तुम लोग कमेंट करके बताना कि तुम लोग कौन सा चैप्टर्स और पढ़ना चाहता है। आज का जो हम लोग लेक्चर्स था वो कम्प्लीटली जो हम लोग को चैप्टर्स नंबर 13 था वो कंप्लीट कवर हो चुका है। ठीक है, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप था वो सारा का सारा हम लोग कवर कर चुके हैं। तो इस तरह से पूरा ऑर्गेनिक कंप्लीट हो चुका है। तुम लोग ध्यान देना कि इसी वीडियो के साथ मतलब आगे वाला में मतलब वहाँ प्लेलिस्ट में जाना, 2-3 चैप्टर वहाँ पे ऐड किया जाएगा, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लैब। तो वहाँ से वो तीनों कवर कर लेना। बाकी एक और जो इसमें देख लेंगे हम कि क्या क्या उसमें छोड़ा गया था, क्योंकि पिछले साल किया था कि उसमें सिलेबस छोटा था, तो सिलेबस छोटा के अनुसार ही वहाँ पे वीडियो बनाया गया था। हालांकि उतना पढ़ोगे तुम्हारे जैक बोर्ड में वहीं से क्वेश्चन पूछता है। बाकी हम लोग को लगेगा कि जो कुछ हम लोग को एक्स्ट्रा यहाँ पे बताना है तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, तुम लोग वहीं से उसको कवर कर लेना। उसके बाद अब जो हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है पूरा कंप्लीट कवर हो चुका है। अब जो हम लोग को मकसद है क्या क्या, तो हम लोग यहाँ पे PYQs देखेंगे। उसके बाद हम लोग जितनी भी कन्वर्जन है, कन्वर्जन को यहाँ पे देखेंगे एनसीईआरटी बुक से। समझ में आ गया, तो PYQs यहाँ से कवर हो जाएगा, साथ ही साथ तुम्हारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हारा नेमिंग रिएक्शन जितने भी बोले हैं वो सारा चीज़ किस में आ जाएगा, तो उसी में आ जाएगा PYQs में। इससे समझ में आ जाएगा तुमको कि किस आधार से तुम्हारा क्वेश्चन पूछता है इसको। ठीक है, बाकी तुम्हारा जो बच गया नोमेनक्लेचर, क्या चीज बच गया, नोमेनक्लेचर। तो जिस बच्चा को भी कंफ्यूजन है टेंशन मत लो, बाद में तुमको नोमेनक्लेचर भी सिखा देंगे। बस तो इतना ही तो क्वेश्चन हम लोग को पूछता है, हम लोग को जाएगा बोर्ड में। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियोस आएगा वो हम लोग चैप्टर वाइज क्या करेंगे, PYQs डिस्कस करेंगे। कौन सा लेक्चर्स आएगा हम लोग को, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, तो उसको सारा कुछ डील करेंगे पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तुम लोग टेंशन एकदम नहीं लो। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो तुमको समझ में आया होगा, और होपफुल तुम लोग ऐसे बहुत ही आराम तरीका से पूरा बहुत ही थोड़ा हार्डवर्क कर रहा होगा, अपने प्रिपरेशन को थोड़ा उस लेवल को लेकर आ गया होगा जिससे कि अभी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम करीब आ चुका है। ऐसा नहीं कर रहा होगा कि अभी 24 घंटे में तुम 2 ही घंटा पढ़ रहा होगा, ऐसा तो नहीं कर रहा होगा। कम से कम 24 घंटा में तुम 6 से 8 घंटा जरूर पढ़ो, तभी तुम क्या करोगे, अभी बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। चलो, तो आज लेक्चर हम लोग कवर हो गया, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गया। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।